नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी सब्जेक्ट रहेगी। आज न्यू सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और मोस्टली अपन बात करते हैं सिक्स्थ डीन कमेटी में ये सब्जेक्ट आया है। जिस सब्जेक्ट की आज अपन बात करेंगे वो सिक्स्थ डीन कमेटी में नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है। आज उस सब्जेक्ट की अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। पर हाँ, एक चीज है, कुछ यूनिवर्सिटीज में इसको फोर्थ सेमेस्टर में ऐड कर दिया गया और कुछ यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं इसको थर्ड सेमेस्टर में रखा है। मतलब अपन बात करते हैं ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में फोर्थ सेमेस्टर में, कुछ में इसको थर्ड सेमेस्टर में क्या कर दिया गया है, इसको शुरू कर दिया गया है। तो अपन बात करेंगे जिन यूनिवर्सिटीज में अभी थर्ड सेमेस्टर में ये कोर्स चल रहा है। पहले आप चेक कीजिएगा कि आपकी यूनिवर्सिटीज में क्या ये कोर्स अभी स्टार्ट हो गया, मतलब अभी चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये सिलेबस में अभी नहीं है तो आपको ये सब्जेक्ट मतलब ये क्लासेस नहीं लेनी है। तो सबसे पहले चेक कीजिएगा आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस, उसके बाद में इस क्लास को ज्वाइन करना। आज की ये फर्स्ट क्लास रहने वाली है। इंट्रोडक्शन भी कह सकते हो, सिलेबस एनालिसिस भी कह सकते हो, और इसके साथ में इसको फर्स्ट क्लास कुछ भी कह सकते हो। मतलब आज से अपनी स्टार्ट हो चुकी है। और इसके साथ में इसके सिलेबस को टोटल 7 यूनिट में अपन ने इसको डिवाइड किया है। और इसके साथ में इसमें अपन मैराथन वाइज अपन चर्चा करेंगे। इसमें ऐसे नहीं कि 30-30 मिनट के एक एक लेक्चर के सेशन, नहीं, इसमें अपन मैराथन के तौर पर अपन चर्चा करेंगे। और इसके साथ में एप्लीकेशन पर हमने वो क्लासेस भी ऐड कर दी है जिन क्लासेस में पहले कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया गया था। पहले कंप्यूटर का सिलेबस अलग से था और अब की बार अपन बात करते कंप्यूटर और इसके साथ में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो दोनों जोड़कर एक जगह सिलेबस कर दिया। कंप्यूटर पहले था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें और ऐड कर दिया गया है। मतलब अपन दोनों के बारे में अब पढ़ेंगे। पहले अपन ओनली किसके बारे में, कंप्यूटर के बारे में पढ़ते थे, और अब अपन पढ़ेंगे बेटा दोनों के बारे में। ठीक है। और इसके साथ में इस वीडियो को कोई भी यूट्यूब चैनल पर अगर डेमो के तौर पर देख रहा है तो उन सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि वो सभी साथी अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, ब्राइट एग्रो क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कंप्लीट क्लासेस ज्वाइन कर सकता है, जिसमें कंप्लीट क्लासेस कॉन्सेप्ट वाइज कंप्लीट करवाई गई है, टॉपिक वाइज क्लासेस रहती है। और इसके साथ में पर इस सब्जेक्ट को अपन थोड़ी ज्यादा टॉपिकों से मतलब मैराथन वाइज अपन इसको क्या करेंगे बेटा, कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि अपने अदर और बाकी बहुत सारी सब्जेक्ट है, इसमें अपन बात करें इतना ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, इजी सब्जेक्ट थोड़ा सा, अगर कंप्यूटर के बारे में जानते हो तो। बात करते हैं कि सर इस सब्जेक्ट की बात करते हैं, इस सब्जेक्ट को शुरुआत में पहले कंप्यूटर के बारे में फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके पहले हमारे को ये बता दीजिएगा कि सर ये जो सब्जेक्ट स्टार्ट की गई है, ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मैन उद्देश्य क्या है, तो उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इसका मैन जो ऑब्जेक्ट है बेटा, वो मैन ऑब्जेक्ट है कि आप एक तो कंप्यूटर के बारे में समझ सको, क्योंकि आजकल अपन बात करते हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर की जो टेक्निक्स है वो कंप्यूटर पर आधारित है। प्रिसीजन फार्मिंग है, सटीक खेती जिसको परिशुद्ध खेती कहते हैं, वो अपने कंप्यूटर पर आधारित है। मतलब बात करते हैं कई सारी टेक्नोलॉजीज एग्रीकल्चर में अब किस पर आधारित आ गई कि सर अपने कंप्यूटर पर आधारित हो गई। तो कंप्यूटर के बारे में पढ़ना जरूरी है, कंप्यूटर के बारे में हर एक विद्यार्थी को जानना जरूरी है। तो ये तो अपन बात कर लिए। और आजकल जमाना आ गया एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का, तो उसके बारे में भी समझना जरूरी है। उसका अपन कृषि में प्रयोग करके कैसे अपन आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपन उत्पादन बढ़ा सकते हैं, तो वो भी अपन बात करेंगे। बात करते हैं, दो आपको पीडीएफ मिलेगी बेटा, एक आपको पीडीएफ ये मिलेगी और एक पीडीएफ आपको मिलेगी स्पेसिफिक, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेटिक्स मतलब कंप्यूटर दोनों के बारे में। इसमें बात करते हैं तो बेटा इसमें ओनली कंप्यूटर के बारे में, इसमें कंप्यूटर के बारे में डिटेल से दिया हुआ है। अब इसको तो कौन देखे, जो कंप्यूटर के बारे में पहले पढ़ रखा है, कंप्यूटर के बारे में जानता है। जो कंप्यूटर के बारे में नहीं जानता है वो बेसिक तरीके से बहुत इजी लैंग्वेज में यहाँ पर दिया गया है, तो इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है। और इसके साथ में बाकी साथी जो पहले पढ़ रखे हैं वो इसको देखें। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं इसके सिलेबस के बारे में।
इसकी यूनिट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले बेटा बात करते हैं, तो इधर अपने पास में इसको अलग अलग यूनिट में डिवाइड कर दिया, जिसमें पहली यूनिट आती है, और पहली यूनिट का है कि कंप्यूटर के बारे में बेसिक अपने को जानकारी लेनी है। बेसिक कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अपन जानेंगे, जिसमें इस यूनिट में सब टॉपिक आते हैं। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देखो, एनाटॉमी देखो, मेमोरी के बारे में देखो, इसके साथ में यूनिट्स देखो मेमोरी की, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करो, एप्लीकेशन ऑफ एमएस ऑफिस, जो एमएस ऑफिस होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, इसके आप कार्य की बात करो, एमएस वर्ड की बात करते हैं, डेटा प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, टेबुलेशन की, इन सभी के बारे में अपने को पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में डेटाबेस और इसके साथ में जो इंटरनेट एप्लीकेशन है, इंटरनेट के क्या क्या प्रयोग है, इंटरनेट के क्या क्या कंपोनेंट्स है, वो सारी चीजें अपने को किस में पढ़नी है बेटा, सेकंड यूनिट में पढ़नी है। मतलब आज के सेशन में अपन 2 यूनिट को कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट को और सेकंड को। इतना समझ में आ गया। अब की सर चलो अपन पहले फर्स्ट यूनिट के बारे में बात करते हैं, और फर्स्ट यूनिट के बारे में चर्चा करने से पहले अपन कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। सर हर एक क्लास में तो मैराथन क्लास होगी चाहे, पर अपन बात करते हैं इसमें भी तो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो बेटा अपन बात करते हैं कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को समझना। कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अपन बात करते हैं, कोई इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, क्या देते हैं बेटा, इनपुट देते हैं। इनपुट को हिंदी में लिखोगे तो भी इनपुट ही आएगा। फिर इसका क्या होगा बेटा, प्रोसेस होगा। इनपुट का क्या होगा बेटा, प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद में ये क्या देगा बेटा, आउटपुट देगा। क्या देगा, आउटपुट देगा। और आउटपुट जो है उसको अपन क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, मतलब ये स्टोरेज में चला जाएगा। कहां पर चला जाएगा बेटा, स्टोरेज में चला जाएगा। जैसे कि अपन बात करते हैं बेटा, मोबाइल है। सर एक मोबाइल देना मेरे को, देखो अब मैं मोबाइल से समझाता हूं। मोबाइल मान लो, लैपटॉप मान लो, कोई डेस्कटॉप है, वापस भी ले जाना सर 5 मिनट में, फिर आप अपना काम कर लेना। देखो ये मेरे पास में क्या है बेटा, मोबाइल। आई होप आपको दिख नहीं रहा होगा, पर फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए बता देता हूं। मैं भाई साहब इसमें जाता हूं कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर में गया, मैंने कुछ इनपुट डाला। इनपुट कहां से डाल रहा हूं, ये कीबोर्ड मेरे सामने दिखाई दे रहा है। मैंने लिख दिया 45 मल्टीप्लाई 4 बराबर क्या आ गया बेटा, यहां पर 180 मेरे को दिखाई दे रहा है। मतलब पहले मैंने इनपुट डाला, क्या डाला बेटा, इनपुट डाला 45 मल्टीप्लाई 4, ऐसा मैंने इनपुट डाला। इसका भाई साहब प्रोसेस हुआ, प्रोसेस सेकंडों में हो गया। और इसके बाद में क्या हो गया कि सर इसके बाद में अपने को क्या हुआ, आउटपुट प्राप्त हुआ, और आउटपुट कितना प्राप्त हुआ, 180। और फिर ये भाई साहब इसके रिकॉर्ड में चला गया। या ऐसे समझ लो कि अपन बात करते हैं, कोई व्हाट्सएप पर गया, और व्हाट्सएप पर भाई साहब मैं किसी को कोई मैसेज कर देता हूं। पहले मैंने इनपुट किया, सर ले जाओ फोन। अपन बात करते हैं, पहले मैंने क्या किया, इनपुट किया, प्रोसेस हुआ, उसके बाद में आउटपुट, मतलब वो दिखने लगा। आउटपुट किसी भी स्क्रीन के माध्यम से मेरे को दिखा, और वो क्या हो गया, स्टोरेज हो गया। यही पूरी अपनी प्रोसेस है कंप्यूटर की। ये एक संक्षिप्त में कंप्यूटर बोल सकता हूं। इसका एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो बेटा अपने क्या हो सकता है, अपने पास में हो सकता है कोई भी मोबाइल हो सकता है जिसका आप यूज कर रहे हो, वो भी एक कंप्यूटर ही है। कोई भी लैपटॉप हो सकता है, इसके साथ में ही कोई भी डेस्कटॉप हो सकता है। अब देखना बेटा, मेरे पास में ये क्या है, इनपुट डालने के लिए, जैसे कि मैंने इनपुट डाला 1 2, ठीक है, ये इनपुट डाला, प्रोसेस हुआ, लिखने के लिए प्रोसेस तो हुआ, थोड़ा टाइम तो लगा। इसमें मैंने नोट डाउन कर दिया, नोट डाउन करने के बाद में आउटपुट मतलब आपको दिखाई दिया, ये स्टोर भी हो गया। मैं इसको क्या कर सकता हूं बेटा, स्टोर भी कर सकता हूं। जैसे ही मैं एक्सपोर्ट करूंगा, एक्सपोर्ट में पीडीएफ आएगा, यहां पर बेटा ये स्टोरेज है। मेरे पास में कंप्यूटर की पीडीएफ है, इसके साथ में बुक की पीडीएफ है, रिजल्ट, सुपरवाइजर, और इसके साथ में 11 12 बहुत सारे क्या पड़ा है, स्टोर पड़ा है बेटा। ये क्या है, स्टोर है। ये तुरंत ऐसे डिलीट नहीं होगा, ये परमानेंट स्टोरेज में है। मैं डिलीट करूंगा तभी ये डिलीट होगा, ठीक है। तो ये स्टोरेज हो गया।
पहले अपने को कुछ इनपुट करना पड़ेगा, दूसरी चीज प्रोसेस होगी, और तीसरी चीज अपने पास में क्या होगा, आउटपुट होगा, और इसके बाद में स्टोरेज है। जैसे कि मैं बात करता हूं बेटा, कंप्यूटर में जनरली आपने ऐसा पढ़ा हुआ देखा होगा, ऐसा आपने देखा है कि सर बिल्कुल देखा है, हमने देखा है कि इसको कीबोर्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हो बेटा, आप कीबोर्ड बोलते हो, इसमें कुछ भी आप इनपुट करोगे वो टाइप हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइप हो जाएगा। ये स्क्रीन काम में लेते हैं। एक होता है सर जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं जिसको अपन सीपीयू बोलते हैं, एक सीपीयू डिब्बा सा पड़ा रहता है, देखा होगा। एक अपने आउटपुट है, एक मैं आपके लिए ये भी ला रखा हूं, अपन बात करते हैं ये माउस है, ये भी क्या है, इनपुट का ही माध्यम होता है। ये आउटपुट का माध्यम है, ये क्या है बेटा, आउटपुट का माध्यम है। और तो मैं आपको क्या ही दिखा सकता हूं, मेरे हिसाब से सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बाकी आप मोबाइल में, लैपटॉप में, अब ये सारी चीजें लैपटॉप में एक जगह पर आ जाती है, मोबाइल में एक जगह पर आ जाती है, ऐसे मैंने कीबोर्ड वगैरह अलग अलग दिखा दिया। तो बेटा अब सीधा सा समझ लो कि इनपुट के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर, क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन की अगर अपन बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को लेती है, मतलब इनपुट के द्वारा अपन डेटा देते हैं, उनको निर्देशों के अनुसार, जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि मल्टीप्लाई करना है तो वो निर्देशों के अनुसार प्रोसेस करेगी, फिर आउटपुट उसका परिणाम दिखाएगी, फिर उसको स्टोर भी कर लेगी। ऐसे डिवाइस को कंप्यूटर कहते हैं। ऐसे डिवाइस को क्या कहते हैं बेटा, कंप्यूटर कहते हैं। तो देखिएगा अपन बात करते हैं, पहले क्या होगा बेटा, इनपुट, फिर उनको प्रोसेस करेगी, आउटपुट करेगी, उनको स्टोर कर लेगी। ऐसे डिवाइस को क्या कह देते हैं, कंप्यूटर कह देते हैं। तो डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। इसके बाद में चलते हैं अपन आगे की ओर। आगे आता है एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर, मतलब इसकी संरचना। संरचना को मैं दो भागों में डिवाइड कर देता हूं। एक अपने पास में आता है हार्डवेयर। अरे सर आप तो इंग्लिश में लिखा रहे हो, अरे बेटा इसको वो ही आएगा, समझने की बात है। और तो सारी चीजें आपको इंग्लिश, हिंदी, वो सब चीजें एक ही है, इसमें इतना ज्यादा नहीं है। इसके बाद में एक आता है बेटा सॉफ्टवेयर। अपन बात करते हैं हार्डवेयर, किसको बोलते हैं, हार्डवेयर अपन बोलते हैं बेटा जिनको अपन छू सकते हैं, जिनको अपन टच कर सकते हैं। फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यही क्या है बेटा, मतलब उनके क्या है, भौतिक उनके हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं, ये बेटा कंप्यूटर का क्या है, हार्डवेयर है। कीबोर्ड हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है, जिसकी अपन बात कर रहे हैं ये मॉनिटर है। इसके साथ में ही सीपीयू हो सकता है, माउस हो सकता है, माउस की बात करते हैं ये माउस हो गया, प्रिंटर हो सकता है। ये अपने क्या है बेटा, ये अपने हार्डवेयर है जिनको अपन छू सकते हैं, जिनको अपन टच कर सकते हैं, दैट इज वो अपने हो जाएंगे हार्डवेयर। जैसे कि एग्जांपल की मैं बात करता हूँ, फिजिकल पार्ट्स लिख दोगे बेटा, ये तो अपने जिनको टच कर सकते हैं वही फिजिकल हो जाएंगे। ठीक है, अपन बात करते हैं कीबोर्ड आ जाएगा, माउस आ जाएगा, सीपीयू आ जाएगा, मॉनिटर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अपन बात करते हैं, माउस हो गया, इसके साथ में एक प्रिंटर भी लिख लेना। एक क्या लिख लेना बेटा, प्रिंटर, क्या लिख लेना, बड़े मजेदार तरीके से पढ़ना है। ऐसे मेरे को भी जल्दी नहीं है कि बस मेरे को ये यूनिट करवा के जाना है, मेरे को 2 यूनिट करवा के जाना है, तो बड़े मजेदार तरीके से मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये अपने क्या हो गया बेटा, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब जिनको अपन छू सकते हैं, जिनकी बात करते हैं फिजिकल पार्ट्स होते हैं, कीबोर्ड हो जाएगा, माउस हो जाएगा, सीपीयू हो जाएगा, मॉनिटर हो जाएगा, इसके साथ में प्रिंटर हो जाएगा, और भी जिनके अपन हाथ लगा सकते हैं, ऐसा समझ लेना। इसके साथ में सॉफ्टवेयर, अरे इनको हिंदी में ऐसे ही लिख सकते हो आप, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की बात कर सकते हैं जिनको आप हाथ नहीं लगा सकते, जिनको आप छू नहीं सकते। ठीक है, पर बात करते हैं कि इनको कंट्रोल कौन करते हैं,
हार्डवेयर करते हैं, मतलब प्रोग्राम्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं विच कंट्रोल बाय हार्डवेयर। मतलब ये कंट्रोल बाय किसके द्वारा होते हैं? कंट्रोल बाय हार्डवेयर। मतलब हार्डवेयर के द्वारा क्या होते हैं बेटा? कंट्रोल्ड होते हैं। हार्डवेयर के द्वारा क्या होते हैं बेटा? कंट्रोल होते हैं। तो इनको अपन क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे कि एमएस ऑफिस आ जाएगा, एमएस ऑफिस आ जाएगा। इसके साथ में ही विंडो, विंडो की बात करते हैं, एमएस ऑफिस की बात करते हैं। कोई फोटोशॉप वगैरह आ गया, कोई फोटोशॉप वगैरह आ जाता है तो अपन बात करते हैं, ये अपने पास में क्या हो जाएंगे बेटा? सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। ये अपने पास में क्या हो जाएंगे? सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। तो अपन बात करते हैं, ये अपने पास में सॉफ्टवेयर आते हैं। इधर अपन बात करते हैं क्या आ जाएंगे? इधर अपने पास में हार्डवेयर आ जाएंगे। इधर अपने पास में क्या आ जाएंगे? हार्डवेयर। वो अपने पास में क्या आ जाएंगे? सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। एमएस ऑफिस आ जाएगा, विंडो आ जाएगा, फोटोशॉप आ जाएगा। तो ये अपने पास में क्या है बेटा? ऐसे समझ लो कि ये अपने पास में सॉफ्टवेयर है, और ये अपन इनको अपन डायरेक्ट हाथ नहीं लगा सकते। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं बेटा, आपके फोन में पीडीएफ रहती है, पीडीएफ को आप हाथ लगा सकते हो? आप हाथ लगाकर ऐसे कह सकते हो कि ये पीडीएफ है? नहीं। अपन बात करते हैं, जैसे कि मैं आपको कोई देता हूं, हार्ड कॉपी देता हूं, ऐसे मैंने आपको प्रिंट करवाकर ऐसे पेज दे दिया। ऐसे क्या दे दिया बेटा? ऐसा मैंने आपको पेज दे दिया। ऐसा क्या दे दिया? पेज दे दिया। तो आप उसको हार्ड कॉपी बोल सकते हो कि सर ये तो हार्ड कॉपी है, मैं तो इसको हाथ लगा रहा हूं। ये तो क्या है सर? ये तो क्या है? हार्ड कॉपी है। मतलब इसको अपन छू सकते हैं, पीडीएफ को अपन नहीं छू सकते। समझ पा रहे होंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। एक और बड़े अपन अंदाज से एक बात करते हैं कि अपने, जैसे कि मैं हूं बेटा, मेरा पूरा शरीर है, जहां पर आप हाथ लगा सकते हो, जहां पर आप हाथ लगा सकते हो, जहां पर आप फिजिकल टच कर सकते हो बेटा, वो मेरी बॉडी हो जाएगी, मेरा शरीर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ में उसको आप बोल दो हार्डवेयर। मेरी आत्मा को हाथ लगा सकते हो? मेरी साउल, मतलब बात करते हैं, मेरी आत्मा को आप हाथ लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। दैट इज सॉफ्टवेयर। तो बेटा ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मतलब बात करते हैं, ये अपने पास में क्या हो जाता है बेटा? ये इसके एनाटॉमी की बात कर सकते हैं अपन, कि बाहर कैसे बना होता है वो। ठीक है, अपन बात करते हैं। अब इसके बाद में आता है मेमोरी। क्या आता है बेटा? मेमोरी। क्या आ जाएगा? मेमोरी, स्मृति। सर वहां पर एक पेन ड्राइव पड़ी होगी, देखो। अरे जैसे कि एक इंसान भी एक कंप्यूटर की तरह ही है। अपने माइंड यहाँ पर बोलते हैं, मैंने देखा नहीं, मैं जानता भी नहीं, यहाँ पर बोलते हैं कि बेटा मेरा अंदर क्या है? ज्यादा मेमोरी है। पेन ड्राइव है क्या सर? हाँ ले हो ना। तो अपन बात करते हैं, सर भी आज परेशान हो रहे, बार बार कभी क्या लेकर आते हैं, कभी क्या लेकर आते हैं सर, देखेंगे बावड़े हो गए सर। देखो बेटा ये क्या है? ऐसे ही रहने दो सर। हाँ, तो अपन बात करते हैं, सर ये क्या है? कि सर ये तो गुड्डा है। नहीं बेटा, नीचे वाले की बात नहीं कर रहे, इसकी बात करो। ये क्या है? कि सर ये हमने देखी थी, ये गाने सुनने के लिए काम में आती है। अरे गधो, मैं ये पूछ रहा हूं ये है क्या? ये किस काम में आती है ये नहीं पूछ रहा। कि सर हमारे को क्या पता, हम तो गाने सुन लेते हैं इसको लगाकर, और कंप्यूटर वालों को दे देते हैं, भाई साहब इसमें गाने डाल दे। मतलब इसमें गाने डाल दे, मतलब गाने ऐड कर दे। ठीक है, तो इसमें गाने ऐड हो गए, मतलब बेटा इसमें कुछ रखने की क्षमता है, इसमें कुछ रखने की क्षमता है, दैट इज, इसको बोलता है मेमोरी। ठीक है, पहले मेमोरी कार्ड आता था और इसमें मेमोरी कार्ड डालने लग गए, किसी में हार्ड डिस्क आने लग गई आजकल। हार्ड डिस्क भी मैं आपको बता देता हूं, ये तो छोटा रूप है स्टोर करने का, और सर एक बार हार्ड डिस्क भी ले आओ। ठीक है, ये तो अपने क्या हो गई? पेन ड्राइव हो गई। एक मेमोरी कार्ड भी आता है, और जिनमें क्या होती है? रखने की क्षमता होती है। तो अभी आपके लिए सर एक बार हार्ड डिस्क भी ले आएंगे, और उसके माध्यम से अपन चर्चा कर लेंगे क्या होती है। ऐसे समझ लो, स्टोरेज एक स्पेस है जहां पर डेटा और इंस्ट्रक्शन को आप रख सकते हो। मेमोरी क्या है बेटा? ए स्पेस, वेयर, जहां पर आप क्या कर सकते हो बेटा? रख सकते हो डेटा और इंस्ट्रक्शन को। डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को आप रख सकते हो,
मतलब वो अपने क्या हो जाएगा बेटा, मेमोरी। स्टोरेज स्पेस वेयर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर केप्ट, मतलब जहां पर अपन हिंदी में लिख लेना कि जहां पर अपन क्या रख सकते हैं बेटा, डेटा मतलब आंकड़े, किसको, आंकड़े रख सकते हो। इसके साथ में इंस्ट्रक्शन मतलब कोई सूचना वगैरह रख सकते हो, तो ये अपने क्या हो जाएगी बेटा, ये अपने हो जाएगी मेमोरी। अरे क्या हो जाएगी, मेमोरी हो जाएगी, मतलब स्टोरेज स्पेस वेयर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर केप्ट, मतलब जहां पर इनको रख सकते हैं, तो ये अपने क्या हो जाएगा, मेमोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेमोरी हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, मेमोरी किसको बोलते हैं, जहां पर अपन कुछ रख सकते हैं। तो बेटा कंप्यूटर में कुछ ऐसा लगा होता, हार्ड डिस्क लगी होती है, सर एक बार लेकर आइए ना हार्ड डिस्क, जो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। मोबाइल में रैम होती है, रोम होती है। अरे अपने पास में मोबाइल होता है कि सर इसकी तो क्या हो गई, सर मेरे पास में स्टोरेज फुल हो गई, मेरे मोबाइल में पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो सकती। मतलब बात करते हैं बेटा, वो क्या हो गई, वो फुल हो गई, मतलब वो भर चुकी है। वापस भी ले जाना सर साथ में ही, इसके साथ में इसको भी ले जाना। देखो बेटा इस प्रकार से हार्ड डिस्क होती है, ये बाहर से अपन ऐड करते हैं। देखो ये ऐड करने की, मैं इसको यहां पर ऐड कर सकता हूं, आपको ये वाला पोर्ट तो नहीं दिखाई दे रहा, पर अपन बात करते हैं ये बाहर से अपन लगाकर इसमें क्या कर सकते हैं, स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं कि अपने सर अपने अंदर मेमोरी है, तो अपने अंदर तो कोई बाहर बाहर से लगने का कोई नहीं है, क्योंकि अपने पास में तो अनलिमिटेड स्टोरेज है। पर कंप्यूटर के पास में अनलिमिटेड नहीं आता, मोबाइल में नहीं आता है, तो इसलिए बाहर से ऐड करने का क्या होता है बेटा, सिस्टम होता है। इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क। पेन ड्राइव अभी मैंने दिखाया था, सीडी होती है, एसएसडी होती है, तो आई होप सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी की बात करते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया मेमोरी क्या होता है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड कर दिया। एक क्या होती है बेटा, प्राइमरी मेमोरी। एक अपने पास में क्या होती है बेटा, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी आती है। प्राइमरी की बात करते हैं बेटा, प्राइमरी की बात करते हैं, इसमें एक आती है रैम, एक अपने पास में आती है रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। रैंडम की सर हिंदी में बताओ, अरे अरे यही होती है, कहीं पर जाकर देख लेना। रैंडम एक्सेस मेमोरी, मेमोरी। इधर बात करते हैं रैंडम ओनली मेमोरी, सॉरी रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है बेटा, रीड ओनली मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी, ओनली मेमोरी। ठीक है, ये अपने पास में क्या हो जाएगी, रैम रोम, रैम रोम। ये क्या होती है, टेम्परेरी होती है। क्या होती है बेटा, टेम्परेरी होती है, मतलब बात कर सकते हैं अस्थायी होती है। और इसके साथ में ही बात करते हैं, ऐसे समझ लो कि वोलेटाइल होती है, वोलेटाइल होती है। समझने की कोशिश करना मेरी वाली बात, मेरी वाली बात को समझने की कोशिश करना। रेम जो होती है, लिखते रहना साथ में इनको, बाद में तो चाहे कुछ भी लिख लेना, बाद में पीडीएफ भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा, पर ये लिख लोगे ना मजा आ जाएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। रेम की बात करते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब टेम्परेरी होती है, वोलेटाइल होती है, अस्थायी होती है। पावर ऑफ डेटा लॉस्ट, पावर ऑफ डेटा लॉस्ट, पावर ऑफ डेटा लॉस्ट। मैं इसको क्या कर दूंगा बेटा, मैं इसको अगर कर दूंगा यहां से क्या कर दूंगा बेटा, यहां से मैं इसको शट डाउन कर दूंगा, तो ये जो पीडीएफ पे खुल रखी है, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सभी लॉस्ट हो जाएगा, ये सभी मेरे को दिखेगा ही नहीं पावर ऑफ के कारण। तो ये है रेम। अभी इनको स्टोर कौन कर रखा है, रेम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब ये टेम्परेरी होती है, अस्थायी होती है। इसके साथ में ही मैं बात करता हूं बेटा, ये मेरे पास में है, ये मेरे पास में क्या है बेटा, पीडीएफ है। मैंने कितनी बार इसको शट डाउन कर दिया होगा, पावर ऑफ कर दिया होगा, ये डिलीट नहीं हुई भाई साहब, ये डिलीट
नहीं हुई तो ये होती है रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वोलेटाइल होती है बेटा, अंतर पूछ सकता है। नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब मैं बात कर सकता हूं बेटा, इनमें क्या होता है, इनको परमानेंट कह सकते हैं। इनको क्या कह सकते हैं? परमानेंट। परमानेंट कह सकते हैं। मतलब ये क्या है बेटा? ये परमानेंट है। ये क्या है? परमानेंट है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगी? ये सॉरी, ओ गलत गलत गलत, यहाँ पर थोड़ा ना लिखना था बेटा। किस किस साथी के माइंड में आया कि सर ने गलत लिख दिया, और सर तो हमारे कमेंट भी नहीं पढ़ रहे हैं। देखो बेटा, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं तो इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं परमानेंट, मतलब स्थायी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्थायी कहते हैं। और इसके साथ में ये क्या है बेटा? ये अपने पास में एक तो परमानेंट है, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं कि सर एक और बात बताओ ना, कि परमानेंट तो है, ये तो हमने बात कर ली, तो पर नॉन वोलेटाइल भी है क्या? बिल्कुल बेटा, नॉन वोलेटाइल भी है, ये भी लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर वोलेटाइल लिखा है, यहाँ पर नॉन वोलेटाइल लिख लेना, मतलब अस्थायी है। ठीक है, तो ये आपको क्या रखना है बेटा? ध्यान रखना है प्राइमरी में। अब यहां पर अपने पास में आती है जैसे कि बाहर से ऐड की जाती है, ये हार्ड डिस्क ऐड कर दी, इसके साथ में बात कर दी, एसएसडी ऐड कर दी, इसके साथ में अपन बात करते हैं पेन ड्राइव ऐड कर दी, सीडी ऐड कर दी। अब बेटा आप सोच रहे होंगे कि सर आप हमारे को एक बात बता दो कि ये टाइप्स ऑफ मेमोरी तो आपने बता दी, पर ये जो अपन कंप्यूटर लेकर आते हैं क्या ये बन जाता है क्या 10-15 हजार रुपए में? अरे बेटा, आप जिस कंप्यूटर से ये क्लास चल रही है ना अभी, वो 1,30,000 का कंप्यूटर, मतलब सीपीयू 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 कितने का है? 1,30,000 का है। कितने का? 1,30,000 का सीपीयू है। मॉनिटर अलग है, कीबोर्ड माउस ये सारी चीजें अलग है। 1,30,000 का तो सीपीयू है। मतलब अपन बात कर सकते हैं बहुत महंगे, ये तो अपन बात कर सकते हैं क्लासेस वगैरह के लिए बनवाया है। वैसे बात करते हैं और भी हाई क्वालिटी का बन जाता है, और भी अधिक पैसों का बढ़ जाता है। कि सर इतना कोई महंगा आता है क्या? आप तो ठगा दिए। ऐसा ही मैंने सोचा था, पर फिर विजय जी ने मेरे को समझाया, कि विजय सर ने मेरे को समझाया कि सर इसमें हार्ड डिस्क पेन ड्राइव बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी की है, ये बहुत स्मूथली बहुत रैपिडली तरीके से कार्य करता है। जैसे एक तो आईफोन कार्य करता है, एक एंड्रॉयड फोन कार्य करता है, तो रैपिडली कार्य कौन सा करता है समझ सकते हो? ठीक है, तो उसी प्रकार से होता है बेटा। ठीक है, आप बोलते होंगे कि सर आप हमारे से पैसे लेते हो। अरे बेटा, पैसों से तो एक वो अपन बात करते हैं सीपीयू भी नहीं बनता है। अभी प्रेजेंट टाइम में बात करते हैं, सीपीयू भी नहीं बढ़ता है, सीपीयू भी खुद के पैसों से बनाना पड़ता है। बाकी लाइट कई सारी चीजें होती है, कई सारे बच्चों के माइंड में काम में आता होगा। और कई सारे बच्चे बोलते हैं, जैसे कोई 900 का कोर्स चल रहा है ना, तो सर आप एक काम कर लीजिए, आप इसको 500 तक करवा दीजिए। बेटा हम नहीं कह सकते ना 1,05,000 का जो पीसी बनता है, वो अपने ऐसे मान लो कि 1,05,000 ही लेता है, हम बोल देंगे 50,000, तो 50,000 में फिर अटकने वाली क्लास वाली समस्या आती है। समझ पा रहे हो? तो मेरी बात को समझे होंगे। इसके बाद में अपन ने मेमोरी के बारे में बात कर ली। अब मेमोरी की यूनिट्स होती है जो आपने सुनी होगी। जैसे कि पहले मैं बात करता हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ते हैं। पहले आती है बी। पहले क्या आती है? बी आती है। फिर आती है के बी। अरे आपने कोई भी फोटो देखी होगी बी की तो क्या ही देखी होगी, के बी आती है। फिर एम बी आती है। फिर जी बी आती है। फिर टीबी आती है। क्या आती है? टीबी आती है। और फिर आती है पेटाबाइट। क्या आती है? पेटाबाइट आती है, मतलब पीबी। ठीक है, मैंने तो टीबी तक ही सुना है, और मैंने केबी से स्टार्ट करके ये तो मैंने सुना था, और ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए समझ रहा हूँ। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए समझ रहा हूँ। मतलब मैं बात करता हूँ बी और पीबी, बी और पीबी की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, और इसकी बात करते हैं ना। तो बेटा ये मैं ओनली आपको पढ़ाने लगा हूँ ना, तब से सुनने लगा हूँ। और ये छोटे से आगे की ओर, ये कम स्टोरेज, ये कम, ये कम, ये कम, ये कम, इससे कम ये, इससे कम ये, इससे कम ये, इससे कम ये, इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये। तो बी याद रखना, बी के बी एम बी, बी के बी एम बी जी बी टी बी पी बी। ठीक है, ये क्या रखना है आपको? याद रखना है। अब इसमें बात करते हैं बेटा, यूनिट्स की बात करते हैं। ये तो अपने छोटे से लेकर बड़े तक हो गया। एक बिट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? एक बिट की बात करते हैं। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। ये क्या है बेटा? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, बी हो गया, बी हो गया सबसे छोटी यूनिट है।
स्मॉलेस्ट है, और बात करते हैं 0 और 1 में होती है, 0 और 1 बिट होता है। ठीक है, तो ये अपने पहली क्या हो जाती है, ये पहली हो जाती है 1 बिट हो गया। क्या हो गया, 1 बिट हो गया, मतलब ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। फिर दूसरी अपने पास में आती है कौन सी बेटा, एक अपने पास में दूसरी आती है जिसको अपन बोलते हैं 1 बाइट। बिट के बाद में क्या आता है, 1 बाइट आता है। बाइट क्या आता है बेटा, बाइट, जिसमें 8 बिट होते हैं। क्या होते हैं, 8 बिट शामिल होते हैं। पहले सबसे छोटी बी वाली की बात करते हैं, 1 बिट, 1 बिट में स्मॉलेस्ट होती है 0 और 1 यूनिट पाई जाती है। इसके साथ में 1 बाइट होता है, इसके अपर वाली कौन सी आ जाएगी, 1 बाइट। 1 बाइट में कितने होते हैं बेटा, 8 बिट होते हैं। फिर आता है 1 केबी, 1 केबी आता है, ये केबी बड़ा आ गया। ठीक है, 1 केबी में 1024 बाइट होते हैं, 1024 बाइट होते हैं। कितने में, 1 केबी में। फिर आता है 1 एमबी, फिर आता है 1 एमबी। 1 एमबी में कितना होता है बेटा, 1 एमबी में बात करते हैं तो 1024 केबी। 1024 क्या होते हैं बेटा, केबी होते हैं। इसके बाद में आता है 1 जीबी, 1 जीबी होता है। 1 जीबी की बात करते हैं, इसमें 1024 एमबी हो जाएगा, 1024 एमबी हो जाएगा। 1 टीबी की बात करते हैं तो इसमें 1024 जीबी हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, जीबी हो जाएगा। तो ये याद जरूर रखिएगो, ठीक है। देखो सबसे पहले बी, के बी, एम बी, जीबी, टीबी, पीबी, इसके बाद में 1 बाइट बराबर स्मॉलेस्ट यूनिट 0 और 1 में पाई जाती है। 1 बाइट में 8 क्या पाए जाते हैं, बिट पाए जाते हैं। एक जो अपने क्या होती है बेटा, केबी होती है, उसमें 1024 बाइट पाए जाते हैं। एक जो अपने केबी एमबी होती है उसमें 1024 क्या पाए जाते हैं, केबी पाए जाते हैं। 1 जीबी में 1024 एमबी पाए जाते हैं। 1 टीबी में 1024 जीबी पाए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा कि अपन बात करते हैं यूनिट ऑफ मेमोरी क्या होते हैं। इसके बाद में आता है बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम। अरे क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अरे क्या आता है बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसको ऐसे लिख लेना, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्योंकि ऐसा ही लिखा हुआ आता है। हिंदी में तो कुछ ना कुछ तो कहते होंगे, जैसे माचिस है, माचिस इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है। माचिस की बात करते हैं तो वो इंग्लिश का वर्ड है। अब आप बता दो, देखिए माचिस को तो इंग्लिश में अपन ने इंग्लिश कह दिया, ठीक है, इंग्लिश में माचिस कह दिया, पर उसको हिंदी में क्या कहते हैं बता दो, देखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ये एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये क्या है बेटा, एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है बेटा, एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसकी बात करते हैं तो ये यूजर एंड कंप्यूटर के मध्य, यूजर एंड कंप्यूटर के मध्य एक इंटरफेस का कार्य करता है। एक क्या करता है बेटा, एक इंटरफेस का। कि सर यूजर एंड कंप्यूटर या कंप्यूटर हार्डवेयर, बेटा कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर जो भी अपन ने बात किए थे ना, उसके मध्य ये क्या करता है, इंटरफेस का कार्य करता है। क्या करता है, एक कड़ी का कार्य करता है। ये एक प्रकार का, सीधा सा इतना लिखना कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य इंटरफेस करने का कार्य करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करता हूं बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कि मैंने एक पीसी का एग्जांपल दिया था बेटा, इस पर मैं 3 पीसीबी मतलब बात करते हैं, जैसे सीपीयू एक है, अब यहां पर मैं 3 मॉनिटर लगाकर 3 व्यक्ति कार्य कर सकते हैं।
एक ही सीपीयू है, पर उस पर 3 लोग क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक अपने पास में इसको बोलते हैं, अपने क्या बोलते हैं बेटा, इसको अपन टाइम शेयरिंग बोल सकते हैं। मतलब मैनी यूजर्स एट सेम टाइम कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जिसमें सबसे पहले की बात करते हैं, याद रखना कि यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य एक इंटरफेस होता है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा बेटर तरीके से। और इसके साथ में अब बात करते हैं, इसके टाइप्स अलग अलग होते हैं। इसके क्या होते हैं, टाइप्स अलग अलग होते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप आता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें बात करते हैं, एग्जांपल की भी बता देता हूं, MS-DOS। ठीक है, ये क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। मतलब इसमें बात करते हैं एक ही यूजर क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। अब इसकी इसी प्रकार से मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, जिसमें बहुत सारे, जैसे कि विंडोज हो गया, यूनिक्स हो गया, उसमें मल्टी यूजर कार्य कर सकते हैं। एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि ओल्ड में मेन फ्रेम कंप्यूटर थे, कंप्यूटर के टाइप से भी मैं आपको बता दूंगा। एक होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें मैनी यूजर्स क्या कर सकते हैं, सेम टाइम पर कार्य कर सकते हैं। एक रियल टाइम वाला होता है, जो कि अपन बात करते हैं डिफेंस वगैरह में काम में आता है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, ये अपने पास में इसका टाइप्स हो जाएगा। अब मैं आपको एक बड़ी मजेदार सी चीज बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर डेड मशीन। अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो बेटा वो एक मर्त मशीन है। अगर कंप्यूटर में कोई भी, ऐसे समझ लीजिएगा, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो एक क्या है, डेड मशीन है। उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसे समझ लो कि वो मैनेजर है, कंप्यूटर के रिसोर्सेज का क्या है, मैनेजर है, और वो कुछ भी नहीं कर सकता, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, डेड मशीन है। तो ये अपने ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। अब इसके बाद में आता है एक MS ऑफिस। क्या आता है बेटा, MS ऑफिस। MS ऑफिस के अलग अलग टूल होते हैं, जैसे कि MS वर्ड हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, जो PPT बनाने के काम में आता है, MS एक्सेल, जो अपन बात करते हैं रिजल्ट वगैरह तैयार करते हैं ना बेटा, 10th का 12th का, उसमें इनका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा MS वर्ड में, बात MS ऑफिस की बात करते हैं। तो MS जो ऑफिस होता है, MS ऑफिस में जैसे कि एक ऑफिस में अलग अलग क्या होते हैं बेटा, अलग अलग लोग होते हैं, तो उनमें ही बात करते हैं MS ऑफिस के क्या क्या प्रयोग है। तो पहले बात करते हैं बेटा क्रिएटिंग। एक तो क्या करता है, क्रिएटिंग है, मतलब कोई भी क्रिएट करने का, दस्तावेज बनाने का। एडिटिंग है, दस्तावेजों को एडिटिंग करने का, मतलब एडिट करने का। इसके साथ में ही बात करते हैं उनको फॉर्मेटिंग करना, उनके फॉर्मेटिंग करना, मतलब बात करते हैं फॉर्मेटिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट। क्या आता है, डॉक्यूमेंट आता है, मतलब बात करते हैं दस्तावेज की क्या करनी है, दस्तावेज की क्या करनी है बेटा, दस्तावेज को आपको एडिट करना है, मतलब उसको संपादित कर दो, फॉर्मेट में बना दो, उसको फॉर्मेट तैयार कर दो। इसके साथ में ही उसका क्या कर दो बेटा, उसको अपन बात करते हैं उसको क्रिएट कर दो। जैसे कि बात करते हैं ये PDF बनी बेटा, ये PDF बनी, ये PDF जो आपकी तैयार हो रखी है, अपन बात करते हैं ये वाली। अरे भाई साहब थोड़ा सा इधर आ जाइए, ये बन रखी है, ये बात करता हूं बेटा PDF है, ये MS वर्ड वगैरह से क्या हुई है, तैयार हुई है। इसके साथ में एक और मैं एग्जांपल आप सभी को बताना चाहूंगा। ठीक है, जिसमें बात करता हूं मैं, यहीं पर खोल लेता हूं बेटा इसको। ये पावर पॉइंट से तैयार हुई है, ये पावर पॉइंट से स्लाइडों में जो तैयार होती है ना बेटा, ये स्लाइडों में तैयार हो रखी है, ये अपने क्या है बेटा, पावर पॉइंट से तैयार हो रखी है। अरे किससे तैयार हो रखी है, ये अपने पावर पॉइंट से तैयार हो रखी है। तो अपन बात करते हैं पावर पॉइंट, PDF वगैरह, ये क्या होते हैं, इसके टूल्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं MS ऑफिस का, ये अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है बेटा, MS वर्ड होता है,
क्या होता है, एमएस वर्ड होता है, एमएस वर्ड में काम में आता है। ठीक है, अब ये सारे कार्य करने के लिए कार्य कौन करता है, मतलब दस्तावेजों को क्रिएट करना हो, एडिट करना हो, फॉर्मेट में डालना हो, इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर काम में आता है बेटा, ये सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर है, तो एमएस वर्ड काम में आता है। कौन सा काम में आता है बेटा, एमएस ऑफिस के वर्क की बात कर रहे हैं, पहला वर्क हो जाएगा जिसमें बात करते हैं क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट्स, लिखते रहना इनको, इनकी बात करते हैं। इनसे क्या करते हैं बेटा, एमएस वर्ड प्रयोग करते हैं, क्या करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए, फॉर्मेट में डालने के लिए। लेटर, रिपोर्ट, असाइनमेंट बनाना हो, सीवी बनाना हो, तो बेटा इसके लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, अपन एमएस वर्ड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा, एमएस वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं गूगल पर थोड़ा सा जानने की कोशिश करूंगा एमएस वर्ड दिखाने के लिए आपको। ठीक है, एमएस वर्ड, आराम से बढ़िया मस्ती से पढ़ो बेटा, तभी समझ में आएगा, ऐसे समझ में भी नहीं आएगा। अब बेटा ये मेल मांग रहा है मेरे से, तो ठीक है, आप अपने कंप्यूटर में देख लेना या देखा होगा, जिसमें फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, साइज, कलर, पैराग्राफ, असाइनमेंट, टेबल, बुलेट, सब चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या होता है बेटा, ये अपने पास में होता है सबसे पहले कौन सा, एमएस वर्ड, जो ये काम कर सकता है। इसके बाद में आता है बेटा डेटा प्रेजेंट करने के लिए, डेटा प्रेजेंट करने के लिए आपका कोई भी, जैसे कि स्कूल में कोई प्रेजेंटेशन है, तो प्रेजेंटेशन है वहां पर आप क्या करते हो, डेटा प्रेजेंटेशन, डेटा, डेटा प्रेजेंटेशन, डेटा प्रेजेंटेशन की मैं बात करता हूं, मतलब डेटा की प्रस्तुति आपको करनी है, कोई भी प्रेजेंटेशन आपको देना है कॉलेज में। ठीक है, या मैं टीचर हूं तो बेटा मैंने क्या बनाकर लाया, अरे मैं यहाँ पर क्या बना के लाया कि सर आप यहाँ पर बना के लेकर आए ये प्रेजेंटेशन, ये पीपीटी बनाकर लेकर आए, और सुबह हमारी 6:30 बजे क्लास लेते हो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की। ठीक है, तो बेटा ये क्या होता है, ये पावर पॉइंट से बनता है, किससे बनता है, डेटा, डेटा जो प्रस्तुति देने का कार्य होता है वो किसके द्वारा होता है बेटा, वो अपने एमएस पावर पॉइंट के द्वारा होता है, एमएस पावर पॉइंट के द्वारा ये कार्य होता है। किसके द्वारा होता है बेटा, एमएस पावर पॉइंट के द्वारा ये कार्य किया जाता है, ये आपको जरूर याद रखना है। जैसे कोई भी सेमिनार वगैरह में ये कार्य होता है, स्लाइड्स में बनता है, एनिमेशन बनते हैं, ग्राफ बनते हैं, प्रेजेंटेशन बनता है, तो ये डेटा प्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, ये पावर पॉइंट से बनता है। इसमें सॉफ्टवेयर कौन सा काम में आता है, ये क्या है बेटा, इसका सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इनको लिखते रहना बेटा साथ के साथ में। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, डेटा प्रेजेंटेशन हो गया। अब आपको टेबुलेशन और ग्राफ क्रिएशन, ग्राफ बनाना है। आपको क्या करना है, टेबुलेशन, मतलब आपको क्या करना है बेटा, टेबल बनानी है, और इसके साथ में आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, ये वर्क है बेटा, ये क्या है, वर्क है। तो अपन बात करते हैं ये किसके द्वारा होता है, एमएस एक्सेल के द्वारा, एमएस एक्सेल के द्वारा, एमएस एक्सेल, सीईएल, एक्सेल के द्वारा क्या होता है बेटा, ये कार्य होता है। जैसे कोई भी अपन बात करते हैं बिजनेस की, कोई रिपोर्ट तैयार करनी है, कोई रिजल्ट आपको बनाना है, तो चार्ट, टेबल, ग्राफ, जो भी आप बनाओगे ना वो टेबुलेशन के द्वारा होता है, मतलब आप डेटा को टेबल में डाल देना। जैसे कि आप गांव में गए और गांव में जाकर किसी भी विलेज में जाकर वहां से डेटा कलेक्ट करके लाए और उसका आप टेबुलेशन करना चाहते हो, टेबल में आप अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना चाहते हो, तो बेटा ये अपने पास में क्या हो जाएगा, टेबल पे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा होता है, फिर क्या होता है बेटा, फिर अपन बात करते हैं, फिर अपने पास में टेबुलेशन। ये स्टैटिक्स में भी काम में आता है, स्टैटिक्स में भी काम में आता है, मतलब कोई रिजल्ट आप तैयार करते हो, डेटा का एनालिसिस करते हो, तो बेटा ये स्टैटिक्स में भी काम में आता है, टेबुलेशन है और इसके साथ में स्टैटिक्स, मतलब सांख्यिकी, स्टैट स्टिक्स है, मतलब बात करते हैं सांख्यिकी में भी क्या आता है,
सांख्यिकी में भी क्या आता है बेटा, काम में आता है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं मैथमेटिकल, जैसे कि बात करते हैं कोई भी अपने गणितीय कोई भी अपनी है कोई भी अभिक्रिया वगैरह, तो उसमें अपन क्या लेते हैं, काम में लेते हैं। मतलब मैथ में भी इसका प्रयोग लेते हैं। मैथ के लिए कोई रिजल्ट वगैरह तैयार करते हैं तो जो रिजल्ट के लिए मैंने पहले ही बता दिया था एमएस एक्सेल का प्रयोग करते हैं। तो बेटा क्या क्या आया अपने पास में एमएस ऑफिस में, क्या क्या चीजें आती है। पहले अपने पास में कौन सा आता है कि सर पहले अपने पास में, सबसे पहले अपने पास में क्या आया, सबसे पहले एमएस वर्ड आया, जो एक डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए, पीडीएफ तैयार करने के लिए काम में आता है, सीवी वगैरह बना सकते हैं। इसके बाद में आता है पावर पॉइंट, जो कि प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए काम में आता है। इसके साथ में ही अपन ने देखा कि एमएस एक्सेल आता है। एमएस एक्सेल की बात करते हैं तो ये क्या करता है बेटा, स्टैटिक्स में काम में आता है, मैथमेटिकल में काम में आता है। कोई भी अपने को रिजल्ट, कोई भी टेबुलेशन ग्राफ का ग्राफ क्रिएट करना है, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं। ये अपने पास में एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, और इसके साथ में पावर पॉइंट हो गया। तो ये तीनों क्या रखने हैं बेटा, ये तीनों ध्यान रखने हैं अपने, क्या होते हैं बेटा, एमएस ऑफिस के होते हैं। अब इसके बाद में अपने पास में आता है बेटा ये यूनिट फर्स्ट का मामला समाप्त। ठीक है, इंट्रोडक्शन में टाइप्स, जनरेशन ये भी आ जाएगी कंप्यूटर की, तो अभी बता दूंगा कैसे क्या पढ़नी है। यार क्लासेस उसकी टॉपिक वाइज आ रखी है, तो वहां से आप उनको देखना। ठीक है, वहां पर अच्छे से पढ़ाया गया है, तो उसको आप देखना। टाइप्स की बात करते हो, और भी कंप्यूटर के बारे में डिटेल से जानना चाहते हो तो कंप्यूटर की क्लासेस है। अब बात करते हैं बेटा अपने पास में यूनिट सेकंड आती है। यूनिट सेकंड में अपने को किसके बारे में पढ़ना है, डेटाबेस और इंटरनेट एप्लीकेशन। डेटाबेस एंड इंटरनेट एप्लीकेशन, इंटरनेट एप्लीकेशन। ठीक है, अपन बात करते हैं एक तो डेटाबेस मैनेजमेंट, और इंटरनेट मतलब जो अपने नेटवर्क वगैरह होता है उसके बारे में पढ़ना है, इंटरनेट के प्रयोग के बारे में, डेटाबेस के बारे में। सबसे पहले अपने पास में आता है डेटाबेस। ये डेटाबेस क्या होता है सर, अगर एक टर्म समझ जाओगे तो आप सब कुछ समझ जाओगे। डेटाबेस, डेटाबेस का मतलब आप समझिएगा डिजिटल अलमारी। क्या बोल सकते हैं, एक अलमारी होती है जिसमें अपन क्या रखते हैं, कपड़े रख देते हैं, पैसे रख देते हैं, इसके साथ में ही दस्तावेज रख देते हैं, कई सारी चीजें रखते हैं। कहां पर रखते हैं, अलमारी में रखते हैं कि सर बिल्कुल रख देते हैं हम अलमारी में, पैसे अलग अलग लेयर में सारी चीजें रख देते हैं, पूरा सुव्यवस्थित तरीके से रख देते हैं। डेटाबेस का मतलब आप समझ जाओ, एग्जाम्पल आपको याद करवाने के लिए बोल रहा हूं, मैं वैसे नहीं लिख रहा हूं कि आप एग्जाम में लिख दो। डेटाबेस का मतलब होता है डिजिटल अलमारी, बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा, डिजिटल अलमारी। डिजिटल अलमारी आप इसको बोल सकते हो कि सर डिजिटल अलमारी, अलमारी को कप बोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कप बोर्ड, कप बोर्ड बोलते हैं। तो अपन बात करते हैं कि सर डिजिटल अलमारी मतलब डेटाबेस, डेटा को व्यवस्थित रूप से रखने का कार्य तो नहीं है, बिल्कुल वही है। डेटाबेस डेटा को एक व्यवस्थित संग्रह करने का, ताकि उनका क्या हो सके, आसानी से एक्सेस, आसानी से मैनेजमेंट कर सके, अपडेट कर सके। मतलब ए डेटाबेस, ए डेटाबेस हिंदी में भी लिखवा दूंगा। एक डेटाबेस क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है किसका, डेटा का, जिसको अपन क्या कर सकते हैं बेटा, उसको आराम से अपन एक्सेस कर सकते हैं। या मैं शॉर्ट में आपको समझा दूं, देखो यहां पर ये क्या है बेटा, एक अपने पास में कलेक्शन ऑफ डेटा है, कलेक्शन ऑफ डेटा है, और कैसा है, अरेंजमेंट के साथ में है। अरेंजमेंट की बात करते हैं, व्यवस्थित है। क्या है बेटा, व्यवस्थित है, अरेंजमेंट है, कलेक्शन ऑफ डेटा है, कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा का एक संग्रहण है, अपन बोल सकते हैं कलेक्शन है, जो कि क्या है, अरेंजमेंट है, मतलब पूरा व्यवस्थित है। ये किस लिए व्यवस्थित रखा गया, क्यों इसको डिजिटल अलमारी की तरह पूरा सीक्वेंस रखा गया, ताकि इसको एक्सेस किया जा सके, ताकि इसका एक्सेस किया जा सके, ताकि इसको मैनेजमेंट किया जा सके, और ताकि इसको अपडेट किया जा सके।
इस डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं, मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। एक्सेस कर लो, मैनेजमेंट कर लो, अपडेट कर लो आसानी से, इजीली। समझिएगा। आपको कैसे समझाऊं बेटा, आपको कैसे समझाएं कि सर समझाओगे तो आप ही, और कौन समझाएगा हमारे को। बिल्कुल बेटा समझा देते हैं, बहुत अच्छे से टाइम लगाकर मैं समझा रहा हूं। तो इसका मतलब आपको क्या करना है बेटा, आपको क्या करना है, आपको भी अपने साथियों को क्या करना है बेटा, शेयर करना, आपके साथियों को बताना है कैसे क्या समझाते हैं सर, और समझ में आता है तो बता देना। मैंने तीनों टर्म बताई उसको आप समझ लेना। ये तो मैंने क्या बताया, ये मैंने डिजिटल नहीं बताया, पर ऐसे समझ लो ये डिजिटल है, सपोज ये डिजिटल है। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं कि सर आपने बताया मैनेज, बिल्कुल मैनेज कर सकता हूं इसको, सुव्यवस्थित रख के आराम से, भाई साहब बंद पूरा कर दिया। एक्सिस में इसको बाहर भी निकाल सकता हूं, मेरे को ये चीज चाहिए भाई साहब, इसको ले लीजिए, इसका यूज कर लीजिए, इसका यूज कर लीजिए, कोई भी डेटा चाहिए मैं एक्सेस कर सकता हूं। मेरे को ये यहां पर अच्छा नहीं लग रहा, इसको मैं यहां पर भी रख सकता हूं, इसको मैं बाहर भी निकाल सकता हूं कि भाई साहब हट, तू दूर जा, तेरी जगह दूसरा आएगा, अपडेट हो चुका है डेटा। क्या हो चुका है, अपडेट। दैट इज, ये अपने क्या होता है, ये तो अपने फिजिकल है, पर वो क्या होती है बेटा, डिजिटल होती है। और डिजिटल अलमारी, यहाँ पर डेटा इस प्रकार से होते हैं ताकि उनका एक्सेस कर सके, ताकि उनका मैनेजमेंट कर सके, ताकि उनको अपडेट कर सके। यही डेटाबेस है, इससे बेटर तरीके से कोई नहीं समझा सकता। मैं बता देता हूँ, इनको लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, बाद में याद आएगी सर ने बताया था उस प्रकार से, उस टाइम अगर काश पढ़ लेता ना, तो आज मेरे को इस एग्जाम में मेरे क्वेश्चन सही हो जाते। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है तो एप्लीकेशन पर आ जाना सभी साथी, ठीक है। और इसके साथ में इसमें बेटा अलग अलग होता है, नेटवर्क डेटाबेस अलग होता है। जैसे कि एक बात करते हैं, एक अपने पास में होती है हिरार्कियल, बात करते हैं डेटाबेस होता है। जैसे कि बात करते हैं ट्री की तरह स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि पहले पेरेंट आया फिर चाइल्ड आया, ऐसे होते हैं। एक नेटवर्क होता है, ग्राफ की तरह होता है, ठीक है, उनमें आपस में काफी सारे रिलेशन होते हैं। एक रिलेशनल डेटाबेस होता है, रो और कॉलम के मध्य होता है, मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये अपन बात कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं क्रिएटिंग डेटाबेस, कैसे आप डेटाबेस बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि कोई भी डेटाबेस बनाना है, तो डेटाबेस बनाने के लिए सबसे पहले आपको डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, मतलब बात करते हैं डिजिटल आपकी अलमारी है, तो पहले उसको सॉफ्टवेयर चूज करना पड़ेगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर अपने को चूज करना है। एक डेटाबेस की फाइल बनानी है, एक डेटाबेस की फाइल बनानी है, और एक टेबल बनानी है। एक क्या करनी है, टेबल बनानी है, उसमें डेटा रखने हैं, उसमें डेटा रखने हैं आपको, रो और कॉलम में डेटा रखने, फिर उनको सेव कर लो और यूज कर लो, बाद में कभी भी कोई भी रिपोर्ट एनालिसिस कर लो। तो पहले तो आप क्या करो बेटा, सॉफ्टवेयर का चयन करो। क्या करो बेटा, सॉफ्टवेयर का क्या करोगे, चयन करोगे। दूसरे की बात करते हैं, आपको डेटाबेस बनाना है, आपको क्या करना है बेटा, डेटाबेस बनाना है। इसके साथ में एक अपने पास में आता है, आपको टेबल बनानी है। आपको क्या बनानी है बेटा, टेबल बनानी है। इसके साथ में पूरी सारणी बनानी है, इसके साथ में उसमें डेटा आपको इंसर्ट करने हैं, उसमें डेटा आपको क्या करने हैं, इंसर्ट करने हैं। इसके साथ में अपन बात करते हैं सेव कर लो, और बाद में यूज करना हो तो यूज कर लो। तो ये होता है, पहले सॉफ्टवेयर का चूज करो, फिर उसमें आप क्या करो, डेटाबेस की फाइल बनाओ। इसके बाद में मतलब जैसे अपन ने पहले पूरा ढांचा बनाया, ठीक है, पहले लकड़ी का चयन किया, कौन सी लकड़ी की अलमारी बनानी है, फिर पूरा ढांचा बनाया, फिर उसमें अपन ने क्या बना दी, फाइलें बना दी, मतलब कि यहाँ पर ये रखना है, यहाँ पर ये रखना है, इस प्रकार से अलमारियां बनाई। वैसे ही ये पूरा सिस्टम वैसा ही होता है, ठीक है। तो अपने पास में क्या होता है, जैसे कि अपन ने किसी भी कोई भी अपने पास में फील्ड है, उस फील्ड में अपन ने क्या कर लिया, उनका रोल नंबर लिख लिया, उनका नेम लिख लिया, या जैसे मैं आपका लिख लिया, जैसे कि रोल नंबर, आपका सेमेस्टर कौन सा, आपके मार्क्स कितने हैं, वो चीजें मैंने लिख ली। तो बेटा वो अपने पास में क्या हो जाएंगे, वो अपने पास में हो जाएंगे। कि सर ये क्यों काम में आते हैं बेटा, फार्म मैनेजमेंट में काम में आते हैं। जैसे कि मैंने फार्म मैनेजमेंट, मेरे क्रॉप की यील्ड कितनी हो रही है, सोइल का क्या टाइप है, फर्टिलाइजर डेटा क्या है, तो बेटा इन सभी का मैनेजमेंट करने के लिए मैं डीबीएमएस तैयार करूंगा। क्या करूंगा, डेटाबेस तैयार करूंगा, ठीक है। तो फार्म का मैनेजमेंट अच्छे से हो जाता है। रिसर्च अगर मैं कर रहा हूं तो बेटा मेरे को एक्सपेरिमेंटल डेटा का स्टोरेज करना है।
अरे वो स्टोरेज डिजिटल अलमारी, ऐसे तो नहीं है डेटा पकड़ के लाया अलमारी में रख दिया। अरे भाई साहब अलमारी में कहां पर रखोगे, डिजिटल है। तो अपन बात करते हैं रिसर्च के माध्यम, रिसर्च के जो डेटा है उनको डिजिटल रख सकते हो। वेदर डेटा मतलब कोई रेनफॉल है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, उनको आप रख सकते हो। मार्केट की इंफॉर्मेशन है, क्रॉप की कोई प्राइस है, कोई भी मंडी में कोई क्या भाव चल रहा है फसल का, वो आप रख दो। एक्सटेंशन सर्विसेज फार्म का रिकॉर्ड रख लिया और इसके साथ में कोई भी स्कीम वगैरह है उसको आपने, तो ये एक्सटेंशन की सर्विसेज आ जाएगी। कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो कि सर आप एक बार बताइएगा, विदाउट अगर डीबीएमएस की बात करते हैं, डेटा तो रहता है पर वो बिखरा हुआ रहता है। अरे अलमारी के बिना अपना सामान पड़ा तो रहता है पर वो बिखरा हुआ रहता है, वो स्केटर्ड रहता है, पूरा फैला हुआ रहता है। पर अगर अलमारी रहती है अपने पास में तो उसमें अपन रख देते हैं। वैसे ही अपने पास में डिजिटल अलमारी रहती है तो डेटा को अपन व्यवस्थित रख देते हैं, वरना बिखरा हुआ रहता है। तो यही अपने पास में क्या है बेटा, यही इसके उपयोग होते हैं। इसके बाद में आता है अपने पास में इंटरनेट। क्या आता है रे, इंटरनेट। अभी आप इंटरनेट के माध्यम से क्लास देख रहे हो, अभी आप इंटरनेट के माध्यम से क्लास देख रहे हो। अरे भाई साहब खुद को 30 मार खान मत समझना, आप नहीं, ऐसे लाखों स्टूडेंट्स देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे राजस्थान, एमपी, यूपी, हरियाणा, पंजाब, इन सभी स्टेट्स में, देश के सभी स्टेट्स में बच्चे क्या देख रहे हैं बेटा, बच्चे मेरी ये क्लास देख रहे हैं कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से। तो मैं कह सकता हूं इंटरनेट नेटवर्क का नेटवर्क, इंटरनेट नेटवर्क का नेटवर्क है जो विश्व भर के लाखों कंप्यूटर्स को जोड़ता है। अरे ऐसे समझ लो एक हाईवे है बेटा, एक ये क्या है, हाईवे है, विभिन्न शहरों से आकर यहाँ पर भाई साहब ये दिल्ली जाएगी, ये कहाँ जाएगी, दिल्ली जाएगी। यहाँ पर आकर भाई साहब पूरे क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। मतलब ये इंटरनेट एक हाईवे है और इसके, इससे बहुत सारे कंप्यूटर क्या होते हैं बेटा, जुड़े हुए रहते हैं। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क का नेटवर्क है। इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क दैट कनेक्ट मिलियन ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड। मतलब पूरे विश्व भर में क्या होता है, मिलियंस कंप्यूटर को वो क्या करता, कनेक्ट करता है। जैसे कि हाईवे की सड़क हो जाएगी, इंटरनेट को हाईवे की सड़क बोल देना। ठीक है, तो बेटा मेरे हिसाब से समझ में आ गया, लिखाऊं थोड़ा ना इसमें, आप लिख लेना जो चीजें मैंने बोली है ना वो पहले लिख लो, नोट्स के पहले लिख लो और पीडीएफ से भी नोट्स बना लेना। अब इसके बाद में आता है डब्लू डब्लू डब्लू, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब कि सर ये हमने सुना है, ये हमने सुना है, ये कहां पर होता है कि सर ये यहां पर अपने बात करते हैं अपने वहां पर होता है, गूगल पर हम सर्च करते हैं डब्ल्यू 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 होता है। ठीक है, ऐसे समझिएगा। गाड़ियां हैं, व्हीकल्स है, क्या है बेटा, अरे ये हाईवे है तो इस पर गाड़ियां चलती है कि नहीं चलती है, कि सर चलती है, हाईवे पर गाड़ियां चलती है क्या। अरे वैसे ही समझ लो कि इंटरनेट पर डब्ल्यू 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 चलते हैं। जैसे हाईवे पर गाड़ियां चलती है मतलब इंटरनेट पर क्या चल रहे हैं, डब्ल्यू 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 चल रहे हैं। मतलब बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब चल रहे हैं, ये इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइटें और इसके साथ में वेब पेजों का संग्रह है। डब्ल्यू 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 क्या है, इंटरनेट पर, इंटरनेट पर, इंटरनेट मैंने क्या बोल दिया, सड़क, हाईवे बता दिया। तो इंटरनेट पर उपलब्ध, उपलब्ध, इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइटों, इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइटों व वेब पेजों का, वेब पेजों का संग्रह है। क्या है बेटा, संग्रह है। तो अपन बात करते हैं इंटरनेट को मैंने हाईवे सड़क बता दिया, तो उसमें क्या चलती है, बहुत सारे व्हीकल चलते हैं, समझने की कोशिश करना, एग्जाम्पल मत
पर मत जाना, ऐसे इंटरनेट होता है तो उस पर www चलते हैं। www क्या है, ये वेबसाइटों, अरे बहुत सारी वेबसाइट होती है, जैसे कि brightegroclasses.com है, ये अपनी है, ठीक है। और इसके साथ में एग्रीकल्चर help.com है, तो ये भी अपनी साइट है, एग्रीकल्चर हेल्प सेंटर वाली। और इसके साथ में वेब पेजों का क्या होता है बेटा, संग्रह होता है। क्या होता है, वेब पेजों का संग्रह होता है, तो इसको अपन बोलते हैं www। अब इसके बाद में आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट। कंपोनेंट्स मतलब बात करते हैं घटक, क्या हो जाएंगे बेटा, घटक हो जाएंगे। घटकों की बात करते हैं तो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, वेब ब्राउजर होता है। जैसे कि अपन बात करते हैं किसके माध्यम से आप सर्च करते हो, वेब ब्राउजर के माध्यम से, वेब ब्राउजर के माध्यम से, वेब ब्राउजर के माध्यम से, वेब ब्राउजर के माध्यम से आप सर्च करते हो। जैसे कि क्रोम हो जाएगा, फायरबॉक्स आ जाएगा, जिन पर वेबसाइटें खुलती है। अरे क्रोम, गूगल क्रोम आपने सुना होगा। इसके साथ में एक होता है वेब सर्वर, इसके कंपोनेंट्स होते हैं वेब सर्वर। क्या होते हैं, वेब सर्वर होते हैं। अरे भाई साहब, स्टोर करता है, जो क्या करता है, वेबसाइट्स को स्टोर करता है। एक अपने पास में होता है यूआरएल, यूआरएल होता है। यूआरएल की बात करते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। जैसे कि मैं बात करता हूं, ये क्या है बेटा, ये वेबसाइट का एड्रेस होता है। जैसे कि www.icr.org/in, ये आईसीआर का क्या है, यूआरएल है। जैसे कि ब्राइट एग्रो क्लासेस का बात करता हूं, www.brightegroclasses.com, ठीक है। ये अपने के पास में क्या हो जाएगा, ये यूआरएल हो जाएगा। इसके बाद में चौथा घटक आता है, आपने HTTP सुना होगा, HTTP सुना होगा। यहीं पर आपका ऐसे मान लो कंप्यूटर का कोर्स हो गया, HTTPS, कंप्यूटर के कोर्स के 2800 रुपए लगते हैं, यहाँ पर फ्री में आपका हो रहा है। ये प्रोटोकॉल ऑफ डेटा ट्रांसफर है, मतलब कोई भी डेटा ट्रांसफर होता है तो उसको प्रोटोकॉल प्रदान करने का कार्य करते हैं। एक अपने पास में सर्च इंजन होता है, सर्च इंजन वैसे बेटा मेनली गूगल के पास में ही है, ठीक है। मैं सर्च इंजन ही लिख देता हूँ, सर्च इंजन, सर्च इंजन, ठीक है। जैसे कि गूगल की बात करते हैं, और भी है पर मेनली गूगल है बेटा, गूगल जैसा कोई भी नहीं है। एक याहू होता है, एक बिंग होता है, मतलब इंडिया के पास में सर्च इंजन नहीं है। अपन बात करते हैं, ये इसके क्या हो गए बेटा, कंपोनेंट्स हो गए, मतलब घटक हो गए। तो कंप्यूटर के क्या है बेटा, ये घटक है। जैसे कि बात करते हैं अपने पास में सबसे पहले क्या हो गया, सॉरी, इंटरनेट के घटक है। इंटरनेट की बात करते हैं, वेब ब्राउजर हो जाएगा, वेब सर्वर हो जाएगा, यूआरएल हो जाएगा, यूनिफॉर्म, और इसके साथ में रिसोर्स लोकेटर, फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, एचटीटीपी, या इसके साथ में ही अपने एचटीटीपीएस होता है। ये क्या होता है बेटा, ये एक बात कर सकते हैं, एक लोकेटर होता है। इसके साथ में ही बात करते हैं, अपने पास में आता है सर्च इंजन गूगल, ठीक है बेटा। ये पूरा इंटरनेट का एक अपन क्या बोल सकते हैं, घटक बोल सकते हैं, कंपोनेंट बोल सकते हैं। अब मेरे को इतना बता दो कि यहाँ तक समझ में आ गया क्या, जो वीडियो को देख रहे हैं और अगर इसको ओनली देख कर सुन रहे हैं, ओनली इसको देखकर सुन रहे हैं कि बस सर सुन लिया, हमने तो क्लास हो गई और इसके बाद में चले गए, बेटा ये लापरवाही अच्छी बात नहीं है। अगर आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो अपने साथियों को शेयर करना, कमेंट करके बताना कि क्लास कैसे लगी, और क्लास अगर अच्छी लगी तो बता देना, नहीं बताओगे तो फिर क्लासेस आएगी वही स्पीड वाली, वही अपन बात करते हैं जैसे और आपको क्लासेस मिलती है ना, कहीं से भी बात कर लो वैसे क्लासेस मिलेगी, ठीक है। क्योंकि अपन बात करते हैं, इसको तो मैं कभी का ही करवा देता, अभी तक मैं सामने पीपीटी रखकर कभी का ही बता देता, पूरा एग्जाम्पल क्यों बताता, मेरे को पता है ऐसे भी समझ में आ जाएगा, पर मेरे को इतना पता है कि अगर ऐसे पढ़ा दिया ना तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मजा आ गया होगा, और मजा ऐसे ही लेना है तो रेगुलर आप सभी को जुड़ना है। जुड़ने के लिए अगर कोई चैनल पर है, यूट्यूब पर देख रहा है तो एप्लीकेशन पर आ जाओ, एप्लीकेशन पर देख रहा है तो अपने साथियों को क्या कर दो बेटा, शेयर कर दो। अभी भी आपको
दिख रहा होगा ये जो क्लास चल रही है ना, ये क्लास एप्लीकेशन पर चल रही है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सामने जो अपन बात करते हैं ऐप के कमेंट सेक्शन भी चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एलईडी दिख रही होगी, सामने सामने कमेंट चल रहे हैं एप्लीकेशन के। ठीक है, तो एप्लीकेशन वाले साथी देखो ये बीच में से आपको ब्लैक सा दिखाई दे रहा है, जहां पर अपन बात करते हैं अपनी स्क्रीन दिखाई दे रही है, साइड में ये व्हाइट में अपने क्या दिखाई दे रहे हैं, कमेंट दिखाई दे रहे हैं। तो बेटा आप सभी के कमेंट पढ़े जाएंगे, आपको डाउट सोल्व करवाया जाएगा। ऐसे पढ़ना चाहते हो तो आज ही जुड़ जाइए ब्राइट एग्रो क्लासेस के साथ में। इसके साथ में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है, सबसे पहले इस पीडीएफ से अपन बात करते हैं, इस पीडीएफ से अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अपने पास में क्या आता है बेटा, पहली यूनिट आती है, पहली अपने पास में यूनिट आती है जिसमें कंप्यूटर का मैंने बता दिया बेटा कंप्यूटर क्या होती है। अब मैं इसमें ज्यादा नहीं बताऊंगा, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इनपुट लेती है, प्रोसेसिंग करती है, आउटपुट देती है और इसके साथ में स्टोरेज करती है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, कंप्यूटर की करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, पूछा जा सकता है बेटा इसकी क्या होती है, स्पीड होती है, मतलब एक कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियन ऑफ कैलकुलेशन इन ए सेकंड, मतलब इतनी स्पीड होती है कि ये लाखों गणनाएं एक साथ में कर सकता है। तो इसकी गति आ जाएगी, एक्यूरेसी शुद्धता, ये सटीकता के साथ में परिणाम देता है। आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे ये 4 ही देगा, 5 कभी भी नहीं देगा, सटीकता के साथ में कार्य करता है। एक ऑटोमेशन होता है, मतलब स्वचालन होता है, प्रोग्राम दे दो इसको, कोई कार्य बता दो, अपने आप चलेगा, आपको इसको धक्का देने की जरूरत नहीं है। इसके साथ में होता है स्टोरेज करता है, ये बड़ी मात्रा में भविष्य के लिए डेटा को भी क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। इसके साथ में बहुउपयोगिता वर्सेटिलिटी होती है, मतलब बात करते हैं एक ही समय पर कई सारे कार्य इस कंप्यूटर पर कर सकते हैं। इसके बाद में आता है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं एक क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो हार्डवेयर की बात करते हैं जिनको छू सकते हैं वो लिखना कंप्यूटर के हार्डवेयर जो मैंने लिखवाए थे। ठीक है, जिनको छू सकते हैं, और इसके साथ में जिनको नहीं छू सकते वो सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। तो देखो बेटा सबसे पहले कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इसमें आता है इनपुट, इनपुट की बात करते हैं जैसे कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, जो अपने डेटा को कंप्यूटर में डालने के लिए लेने के लिए काम में लिया जाता है उसको इनपुट बोलते हैं। जो दिखाने के लिए काम में लेते हैं, जैसे कि प्रिंटर से मैंने कोई पेज निकाल कर आपको दिखा दिया भाई साहब ये आ गया, ठीक है, तो वो क्या है बेटा, वो दिखाने के लिए, स्पीकर सुनाने के लिए जो काम में लिए जाते हैं, मतलब बाहर देने के लिए जो काम में लिए जाते हैं वो आउटपुट होते हैं। सीपीयू ये कंट्रोल यूनिट है, मतलब ये क्या करती है बेटा, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मतलब बात करते हैं एएलयू नियंत्रण इकाई, और इसके साथ में बात करते हैं मेमोरी इकाई होती है, मतलब बात करते हैं मैन प्रोसेसिंग इकाई, यही है जिसको सीपीयू बोलते हैं। मैंने कहा था कि 1,10,000 रुपए का बना था। ठीक है, इसके साथ में अपन बात करते हैं आगे अपने पास में आता है क्या, एएलयू आता है, क्या आता है बेटा, एएलयू आता है जिसमें बात करते हैं सभी जो अर्थलॉजिकल, और इसके साथ में बात करते हैं अर्थमेटिक, और जो लॉजिकल जो अपने ऑपरेशन होते हैं वो एएलयू में होता है। ठीक है, एएलयू इसमें 3 आती है, सीपीयू में पहली एएलयू यूनिट आती है, कंट्रोल यूनिट आती है, मेमोरी यूनिट आती है। तो एएलयू की बात करते हैं अर्थमेटिक, और इसके साथ में ही अंकगणितीय, एक कोई लॉजिक वाले क्वेश्चन है तो वो कार्य करने का कार्य एएलयू यूनिट करती है। कंट्रोल यूनिट की बात करती है इन सभी पर अपना नियंत्रण रखती है। मेमोरी की बात करते हैं जो डेटा को क्या करती है, स्टोर रखती है। इसके बाद में बात करते हैं कंप्यूटर के अलग अलग प्रकार होते हैं बेटा, टाइप्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, अभी एक पीडीएफ में और बता दूंगा, इसके अलग से भी क्लास ली हुई है पूरी डिटेल से, तो आप घबराना मत कि सर इनकी नहीं करवाओगे क्या। ठीक है, कोई कंप्यूटर के बारे में डिटेल से ही पढ़ना चाहता है ना आराम से स्टेप बाय स्टेप, तो वो भी क्लासेस आपके अपलोड कर दी गई है, देख लेना। ठीक है, इसके साथ में बात करते हैं कंप्यूटर के टाइप्स की बात करते हैं बेस्ड ऑन साइज, एप्लीकेशन वाले देख सकते हैं उसको। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर होता है, मतलब यूज्ड फॉर पर्सनल वर्क लाइक पीसी और लैपटॉप है, मतलब माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, पर्सनल, जैसे कि मैंने मेरे पीसी के लिए लैपटॉप के लिए पर्सनल अपन यूज में ले सकते हैं, कोई बड़ा बिजनेस के लिए प्रयोग नहीं ले सकते, तो उनको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ये स्मॉल इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, जैसे अपना स्मॉल ही तो है, तो वहां पर ये यूज में आता है। फिर आता है मिनी कंप्यूटर, कौन सा आता है बेटा, सॉरी मिनी कंप्यूटर, माइक्रो की बात कर लिए व्यक्तिगत कार्य के लिए, मिनी कंप्यूटर आता है जो कि स्मॉल इंस्टीट्यूशन के लिए प्रयोग में लिया जाता है। एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम की बात
करते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर्स में, भारी डेटा प्रोसेसिंग के लिए काम में लेते हैं। फिर अपने पास में होता है सुपर कंप्यूटर, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग, रिसर्च, डिफेंस। डिफेंस की बात करते हैं बेटा, डिफेंस की बात करते हैं, जो रक्षा, जो सेना होती है, वो सेना वाले इसी का प्रयोग करते हैं। तो बेटा कितने प्रकार के हो गए, अपन बात करते हैं माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम, सुपर कंप्यूटर किसके आधार पर, बेस्ड ऑन साइज। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, इसके साथ में ही बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, और इसके बाद में कौन सा आता है, सुपर कंप्यूटर आता है, ये बेस्ड ऑन साइज आ जाता है। इसके बाद में आता है बेस्ड ऑन पर्पस। पर्पस के आधार पर क्या आते हैं बेटा, कंप्यूटर अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि बात करते हैं क्या उद्देश्य हैं, एक तो अपने पास में एनालॉग कंप्यूटर आता है, जो साइंटिफिक मेजरमेंट, इसकी डेफिनेशन लिख लेना कि जो कंप्यूटर किसके लिए वैज्ञानिक काम में लेते हैं, साइंटिफिक मेजरमेंट के लिए, तो उसको एनालॉग बोलते हैं। डिजिटल, जैसे कि जनरल कोई आप कैलकुलेशन के लिए प्रयोग कर रहे हो, कोई डेटा प्रोसेसिंग के लिए प्रयोग ले रहे हो, तो वो अपने कौन सा हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा। इसके बाद में आता है हाइब्रिड कंप्यूटर, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का कार्य कर लेते हैं, तो ये पर्पज के बेस पर होता है। इसके साथ में आता है कि सर इनका दो प्रकार से अपन ने देख लिया, और भी प्रकार से भी बता दूंगा, ठीक है। अब कि सर इन एप्लीकेशन क्या होता है इस कंप्यूटर का, ये तो बता दो हमारे को, इनका एप्लीकेशन क्या होता है। तो देखो बात करते हैं अपन सबसे पहले कि कंप्यूटर का फार्म मैनेजमेंट के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए प्रयोग लेते हैं। इसके साथ में मौसम पूर्वानुमान और जलवायु की भविष्यवाणी करने के लिए काम में लेते हैं। क्रॉप सिमुलेशन मॉडल बनाने के लिए, प्रिसीशन एग्रीकल्चर में सटीक उर्वरक, मतलब प्रीसियस रूप से अपने को अगर अपने को फर्टिलाइजर देने, अपने को इरिगेशन देने, तो इसका क्या करते हैं बेटा, प्रयोग करते हैं कंप्यूटर का। किसान मोबाइल ऐप और ई मार्केटिंग से अपन क्या कर सकते हैं, भाव वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। एक डिसीजन, बेटर अपने को डिसीजन लेना हो फार्म मैनेजमेंट के लिए, वो भी अपन इसके द्वारा ले सकते हैं। अब इसके बाद में अपने पास में आता है बेटा क्या, एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर। एनाटॉमी की बात करते हैं, जो बाहरी ढांचा और इंटरनल ढांचा, मतलब बात करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जो बताया था वो ही आ जाएगा। तो एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर मतलब इसमें क्या होता है, इंटरनल और फंक्शनल यूनिट, मतलब बाहरी और आंतरिक दोनों यूनिट इसमें शामिल होती है एनाटॉमी में। इसके बाद में आता है कंप्यूटर मेनली डिवाइडेड इनटू इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और कम्युनिकेशन यूनिट। आप इसको दो भागों में डिवाइड कर देना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, जो मैंने बताया था, ठीक है। सबसे पहले फंक्शनल यूनिट की बात करते हैं, तो इनमें कौन सी आती है, अपने इनपुट आती है, आउटपुट आती है, सीपीयू आती है, जिनके बारे में अपन बात कर चुके हैं। सीपीयू तीन प्रकार की होती है, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू हो गया, एक कंट्रोल यूनिट, इनकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, एक मेमोरी यूनिट हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं मेमोरी की। मेमोरी की अपन ने यूनिट्स के बारे में भी बात कर ली, और मेमोरी कितने प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक होती है। इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। इसके साथ में ही बात करते हैं अपने पास में क्या आता है कि सर अपने पास में आता है कौन सी, सबसे पहले बात करते हैं RAM। रैम क्या होती है, टेम्परेरी होती है, और रोम की बात करते हैं तो वो क्या होती है बेटा, अपने परमानेंट होती है, तो इनके बारे में मैंने बता दिया था। सेकेंडरी में हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव, जो मैंने हार्ड डिस्क वगैरह का तो दिखाकर भी बताया था। इसके साथ में एक कम्युनिकेशन आती है। कम्युनिकेशन की बात करते हैं बेटा, आप इंटरनेट वगैरह के लिए वाईफाई का प्रयोग करोगे, लेन का प्रयोग करोगे, मॉडेम का प्रयोग करोगे, तो ये क्या होता है बेटा, नेटवर्क से जोड़ने की सुविधा को अपन बोलते हैं कम्युनिकेशन यूनिट, ठीक है। तो ये इसके हो जाएंगे। इसके बाद में आता ब्लॉक डायग्राम। डायग्राम के माध्यम से देख सकते हो, इनपुट आएंगे, प्रोसेसिंग होगी, फिर इसके बाद में आउटपुट मिल जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी की बात करते हैं, तो अपने को ये समझने को मिलता है कि अपन कैसे, जो डेटा होते हैं, डेटा की प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट कैसे देता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, तो ये सीखना अपने को किसके द्वारा पॉसिबल हो पाता है, एनाटॉमी के द्वारा। मेमोरी की बात करते हैं, तो एक ऐसा स्थान जो कि स्टोर करके रखता है इंफॉर्मेशन को, इंस्ट्रक्शन को, डेटा को स्टोर करके रखता है, उसी स्पेस को क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। अच्छे से मैंने समझा दिया था। मेमोरी के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता। अरे किसी में दिमाग ही नहीं होगा तो क्या कार्य करेगा, क्या, तो इसके बिना क्या नहीं कर सकता, कार्य नहीं कर सकता। इसके साथ में ही बात करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझो। स्टोरेज कैपेसिटी होती है, एक्सेस टाइम होता है, मतलब बात करते हैं
जो सीपीयू को डेटा उपलब्ध कराने में मेमोरी के द्वारा लिया गया समय। वोलेटाइल मतलब अस्थिर, बिजली बंद होने पर डेटा क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, जैसे कि रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब वो क्या होती है, परमानेंट होती है, जैसे कि हार्ड डिस्क हो जाएगी, जो अपन ने बताई थी। कंप्यूटर बंद हो जाओ पर वो डिलीट नहीं होगी, इसमें भी मैंने बताया था। टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात करते हैं तो प्राइमरी बता दी थी, सेकेंडरी बता दी थी, तो इसमें तो दोबारा अपन क्यों बात करते हैं। एक अपने पास में केस मेमोरी की बात कर लेते हैं। बहुत तेज गति से काम में आने वाली मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच में होती है, सीपीयू और रैम के बीच में होती है। इससे क्या होती है बेटा, प्रोसेसिंग की क्या होती है, स्पीड बढ़ती है। वर्चुअल की बात करते हैं, पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क का पार्ट होता है एज एक्सटेंशन ऑफ रैम, रैम इज फुल, मतलब ये क्या होती है बेटा, विस्तार पूरी तरह से करके क्या करती है, हार्ड डिस्क का ही भाग होता है, ये कार्य करती है। इसके बाद में आती है इसकी यूनिट्स के बारे में, सब के बारे में मैंने बता दिया था। आगे भी अगर पढ़ना चाहते हो ना आप टीबी के, इनका फुल फॉर्म क्या होती है, इसके साथ में पूरा छोटे से लेकर बड़ी पूरी यूनिट तक दे रखी है, मैंने बताया था, वो पढ़ लेना बस ओनली। इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरी, ये क्या रखती है बेटा, स्टोर रखती है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में आता ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने कहा था कि हार्डवेयर, हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के मध्य ये एक इंटरफेस का कार्य करता है। तो बेटा मैंने क्या कहा था कि कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के मध्य एक इंटरफेस का कार्य करता है, वही चीजें हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के मध्य ये क्या करता है, संपर्क का कार्य करता है। ये हार्डवेयर संसाधनों का मैनेजमेंट करने का कार्य और एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने के लिए क्या करता है, कार्य करता है। और इसके साथ में जैसे कि मैंने कहा था कि कंप्यूटर क्या है बेटा, कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो साउल है, आत्मा है, ठीक है। अरे अपन बात करते हैं आत्मा ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है, आत्मा है, ऐसे समझिएगा। और शरीर बिना आत्मा के चलता नहीं है, वो भी आपको पता है। तो इसमें क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट करने का कार्य करता है, प्रोग्राम और टास्क को एग्जीक्यूट करने का कार्य करता है, ठीक है। पहला प्रोसेस मैनेजमेंट का कार्य करता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके साथ में मेमोरी के मैनेजमेंट का कार्य करता है, मतलब जो मेमोरी होती है उसको मैनेज करने का कार्य करता है। फाइल को मैनेजमेंट करने का, डिवाइस को मैनेजमेंट करने का, सिक्योरिटी और यूजर इंटरफेस का कार्य करता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये इसके क्या हो जाएंगे, फंक्शन हो जाएंगे। इसके बाद में आते हैं टाइप्स, टाइप्स में बात करते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ये क्या होता है बेटा, ये एक साथ बैच बनाकर क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, मतलब यूजर का इंटरफेक्शन इसमें नहीं होता है, ठीक है। इसके साथ इंटरेक्शन नहीं होता है। टाइम शेयरिंग होता है, मतलब बात करते हैं एक ही समय में कंप्यूटर सोर्सेज को, जो रिसोर्सेज होते हैं उनको शेयर करके प्रयोग कर सकते हैं, ये टाइम शेयरिंग हो गया। इसके बाद में आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो क्या करता है, एक सिस्टम की तरह कार्य करता है और इसमें कई सारे कंप्यूटर एक साथ में जुड़े हुए होते हैं। इसके साथ में आता है रियल टाइम शेयरिंग आता है, मतलब ये क्या करता है बेटा, तुरंत रेस्पॉन्स देता है, रियल टाइम, जिस टाइम आप कुछ भी इसको दोगे तुरंत ये रेस्पॉन्स करेगा। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि लैन वैन, इसके द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं कंप्यूटर, और उनको मैनेज करने का, सिक्योरिटी करने का क्या करता है, सिक्योरिटी करने का कार्य करता है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि एंड्रॉइड हो गया, आईओएस हो गया, ठीक है। एंड्रॉइड से बात करते हैं अपना मोबाइल चलता है, और आईओएस की बात करते हैं एप्पल फोन चलता है, ठीक है। तो ये अपने हो जाएगा मोबाइल, टेबलेट, टेबलेट के लिए काम में आता है। एप्लीकेशन ऑफ एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस में बात करते हैं, जो एक इसमें क्या क्या होता है, मैंने तीन चीजें बताई थी बेटा, और चौथी चीज भी लिख लेना, एमएस एक्सेस, इसके साथ में एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड। जिसमें सबसे पहले बताया था मैंने, दस्तावेज बनाने का, एडिटिंग करने का, फॉर्मेटिंग करने का एमएस वर्ड कार्य करता है। कौन करता है बेटा, एमएस वर्ड कार्य करता है। कोई भी दस्तावेज, कोई भी रिपोर्ट बनानी है, कोई भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको तैयार करना है, कोई भी प्रोजेक्ट बनानी है, तो बेटा वो अपने क्या होता है, क्रिएटिंग। इसके साथ में एडिटिंग, मतलब हम टेक्स्ट को क्या कर देते हैं, बदल सकते हैं, और इसके साथ में मिटा सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, किसके द्वारा, एमएस वर्ड के द्वारा। इसके साथ में फॉर्मेटिंग, मतलब इससे पूरा फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं, फॉन्ट की स्टाइल चेंज करना, कलर चेंज करना, पेज का लेआउट, एडिंग, बुलेट, नंबरिंग भी बदल सकते हैं।
इसके साथ में ही अपने पास में आता है सेकंड, पहला हो गया अमेश वर्ड, दूसरा अपने पास में आता है बेटा इनके वर्क की, इनके कार्य ही अपने पास में है कि क्या कार्य कर सकते हैं इनके द्वारा। इसके बाद में आता है कि डेटा प्रेजेंटेशन, मतलब डेटा को प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, एग्जांपल लेकर बताया था, अभी पता हो तो। ये मेरी क्या है बेटा, ये पीडीएफ है, ये वर्ड के द्वारा तैयार की गई है। एक अपने पास में स्लाइडों में तैयार होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो ये पावर पॉइंट से तैयार होती है, एमएस पावर पॉइंट से तैयार होती है, स्लाइडों वगैरह के द्वारा क्या होती है, तैयार होती है। इसके बाद में आता है टेबुलेशन। टेबुलेशन की बात करते हैं, इससे क्या होती है, ग्राफ वगैरह बनती है, ये एमएस एक्सेल से बनाते हैं। डेटा को पंक्तियों व स्तंभों में अपन रखते हैं। अरे पूरा ग्राफ नहीं बनता है क्या, अरे जैसे कि मैंने शेड्यूल बनाया था, किसका बनाया था, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का। ऐसे आपके शेड्यूल टाइम टेबल नहीं देते क्या कोई भी कॉलेज वाले बनाकर, तो वो टाइम टेबल किसके द्वारा बनता है, एमएस एक्सेल के द्वारा बनता है बेटा। ठीक है, इससे ग्राफ वगैरह क्या होता है, तैयार होता है। स्टैटिक्स का अपन एनालिसिस भी कर सकते हैं, वो अपने स्टैटिक्स में पढ़ेंगे। मैथमेटिकल, अरे रिजल्ट वगैरह तैयार होता है, वो भी इसके द्वारा ही होता है। तो बेटा ये तीनों का क्या दे रखा है, तीनों का क्या दे रखा है, यहाँ पर पूरा कार्य दे रखा है। तो ये भी आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। इसके बाद में आती है यूनिट सेकंड। ये तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया था कि एक डिजिटल अलमारी, क्या बताया था बेटा, डिजिटल अलमारी बताया था। उसमें आप क्या करते हो, वैसे कपड़े रखते हो अलमारी में, और यहाँ पर डेटा रखना है, डेटा को व्यवस्थित रखना है। ठीक है, तो देखो बात करते हैं, ए डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा दैट बी इजीली, उसको आसानी से एक्सेस कर सके, मैनेज कर सके, अपडेट कर सके। मतलब डेटा का एक संगठित संग्रहित रूप है जिसको एक्सेस कर सकते हैं, मतलब उसमें प्रवेश, इसके साथ में उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसको अपडेट मतलब उसको रिन्यू कर सकते हैं। इसके साथ में ही आसान भाषा में समझो तो सिस्टेमेटिक स्टोरेज ऑफ डेटा, मतलब सिस्टेमेटिक स्टोर किया हुआ क्या कहलाता है बेटा, डेटा ही क्या कहलाता है, डेटाबेस कहलाता है। सिस्टेमेटिक अगर आप स्टोर करते हो तो उसको क्या कहते हैं बेटा, डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। फिर आता है नीड ऑफ डेटाबेस, मतलब क्या पड़ी, क्या जरूरत पड़ी डेटाबेस की। तो बेटा अपन बात करते हैं बहुत सारे लार्ज अमाउंट में। अरे अलमारी की क्यों जरूरत पड़ती है, अरे सर बहुत सारे कपड़े बिखरे पड़े रहते हैं सारे दिन, तो उनको व्यवस्थित रखने के लिए, तो डेटा भी ऐसे अव्यवस्थित पड़े रहते हैं, उनको व्यवस्थित रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। टू रेड्यूस डुप्लीकेशन, और इसके साथ में इनकंसिस्टेंसी, मतलब पुनरावृत्ति ना हो डेटास की, और इसके साथ में ही असंगतता कम करने के लिए, इसके साथ में सुरक्षा और आसान से पुनः प्राप्त हो जाए, अपने को एक्सेस हो सके, इसलिए प्रयोग करते हैं। कंपोनेंट्स की बात करते हैं, इसमें एक तो डेटा होता है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि डिजिटल अपने को स्टोर करना है। वैसे अपने को लकड़ी का बना हुआ ढांचा चाहिए वैसे तो, पर वैसे अपन बात करते हैं तो बेटा ये क्या होती है, डिजिटल। अरे वैसे समझ मत लेना, मैंने तो अलमारी तो एग्जाम्पल दिया है, कोई इतने भोले भी होते हैं जो समझ जाते हैं कि सर वो ये सीधा। अब इसके बाद में देखो अपन बात करते हैं, यूजर आता है, द पर्सन हु एंटर, और यूजर डाटा, मतलब बात करते हैं जो डेटा क्या करता है, यूज करता है, वो यूजर आ जाएगा। तो ये इसके क्या होते हैं बेटा, कंपोनेंट्स होते हैं। टाइप्स की बात करते हैं, पदानुक्रमिक, मतलब जैसे कि बात करते हैं, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है, पूरा ट्री होता है, ये पूरा पेड़ होता है। ठीक है, अपन बात करते हैं, इस पर क्या होते हैं बेटा, बीज भी लगे होते हैं, इस पर क्या लगे होते हैं, बीज भी, मतलब पूरा डेटा पेड़ की जैसी संरचना में होता है, ट्री की जैसी होता है, कंप्यूटर का फाइल सिस्टम होता है। ऐसे समझो कि ये बड़ी फाइल है, इसके बाद में इसमें दूसरी फाइल आती है, इसके बाद में दूसरी फाइल आती है। अरे अलमारी में नहीं देखते क्या कि जैसे कि ये बड़ा खंड है, इसमें छोटा खंड है, इसमें अंदर और है, मतलब भाई साहब और छुपाने के लिए, और छुपाने के लिए, और छुपाने के लिए, ऐसे फाइल्स को भी रखने के लिए होता है, उसको बोलते हैं पदानुक्रमिक बोलते हैं। एक नेटवर्क डेटा होता है, मतलब डेटा में कई लिंक होते हैं, और एक डेटा, एक रिकॉर्ड कई रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, मतलब लिंक होता है, डेटा क्या होता है, अलग अलग जगह से लिंक होता है। उसमें क्या होता है बेटा, पूरा सिस्टम वाइज रहता, पूरा बड़ा एक खंड है, फिर इसके अंदर है, फिर इसके अंदर है, फिर इसके अंदर है, ऐसे होता है पदानुक्रम में। एक होता है रिलेशनल, मतलब बात करते हैं ये पंक्तियों में और स्तंभों में होता है, रो और कॉलम में होता है। ठीक है, इसके साथ में अपन बात करते हैं आगे की ओर, सबसे लोकप्रिय, सबसे आसान रिलेशनल होता है, मतलब पूरा रो और कॉलम में क्या होता है, डिवाइड होता है, तो ये अपने इजी होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं कुछ,
ठीक है, जैसे कि कोई मल्टीमीडिया में काम में आता है, इंजीनियरिंग होता है तो उसके आधार पर होते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम में होता है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। एक सेंट्रलाइज्ड होता है, ठीक है, कई उपयोगकर्ता, एक केंद्रीय स्थान पर संग्रहित होता है और उसका कई सारे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि कॉलेज की लाइब्रेरी में कोई क्या बनी हुई है बेटा, कॉलेज की लाइब्रेरी में क्या है, बुक्स रखी हुई है, सभी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही अपन बात करते हैं लाइब्रेरी होती है। इसके साथ में क्रिएटिंग कैसे कर सकते हैं आप कैसे बनाओगे, ठीक है। तो आपको बात करते हैं कि व्यवस्थित स्थान पर आपको रखना है। जैसे कि आपके डेटा है, आपके डेटा, आपके रोल नंबर वगैरह, जैसे आप कोई भी ऑफलाइन क्लास में जाते हो तो वहां पर आपके ऑनलाइन अपन बात करते हैं, रोल नंबर वगैरह सारी चीजें होती है, नाम होता है, रोल नंबर होता है, अंक होते हैं, ये सारी अपन स्टोर करते हैं और इससे क्या होता है, पूरा डेटाबेस बना हुआ रहता है। तो अपन बात करते हैं क्रिएटिंग डेटाबेस हो जाएगा। स्टेप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक क्या करना पड़ेगा, एक डेटाबेस जो मैनेजमेंट, जो अपन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं वो सॉफ्टवेयर आपको यूज करना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एमएस एक्सेस में जाकर, फाइल में जाकर, न्यू में जाकर, ब्लैंक डेटाबेस गिवन नेम, उसका नाम देकर अपने को पूरा क्या करना पड़ेगा, उसको तैयार करना पड़ेगा। स्टूडेंट का क्या बनाना पड़ेगा पूरा डेटाबेस, फिर उसकी जो भी जानकारी होगी वहीं पर रखनी पड़ेगी। क्रिएट टेबल, मतलब अपने को पंक्तियां बनानी है उसके रोल नंबर के लिए, नाम के लिए, मार्क्स के लिए। फिर इंसर्ट डेटा, फिर वहां पर जो आगे हैं, नेम के आगे नेम लिख दो, फिर इसके बाद में उनकी जैसे मार्क्स के आगे मार्क्स लिख दो, डेट के आगे डेट लिख दो, रोल नंबर के आगे रोल नंबर लिख दो, वो चीजें लिख दो, ठीक है। तो वो आपको लिखनी है जैसे कि इस प्रकार से लिखा हुआ है 101, ये रोल नंबर, नाम आ गया, ये मार्क्स आ गया, ठीक है। सेव कर लो और फिर मैनेजमेंट, कभी भी आप इनको एडिट डिलीट सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट हो जाता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्ड होता है, इसके साथ में ही लेस डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन नहीं होता है, मतलब रिपीट नहीं होता है, ये सारी चीजें हो जाएगी, ठीक है। एग्रीकल्चर में क्या क्या यूज में आता है मैंने बता दिया था कि एक तो फार्म का मैनेजमेंट कर सकते हैं, फार्म पर भूमि का रिकॉर्ड रखना हो, मृदा का प्रकार, सिंचाई का विवरण है, कब देनी है, कब नहीं देनी है, कब अपन ने कितना उर्वरक दिया, ये सारा रखना है, तो बेटा इसमें रख सकते हैं। क्रॉप का प्रोडक्शन है, कितनी तिथि पर बुआई की, और इसके साथ में ही कौन सी फसल की किस्म अपन ने यूज ली, उपज की क्या होगी, उर्वरक कितना दिया, सारी चीजें अपन क्रॉप का पूरा प्रोडक्शन का रिकॉर्ड रखते हैं। कितना खर्च हुआ, कितनी उत्पादकता बढ़ी, पहले के वर्षों की कंपेयर में बात करते हैं। सॉइल और वेदर का डेटा, कब वर्षा हो रही है, कब नहीं हो रही है, पिछले वर्ष में कितनी हुई, पूरा डेटा रहता है। तो बेटा सॉइल और वेदर का डेटा मैनेजमेंट हो जाता है। मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम, पूरी मार्केट की क्या रहती है बेटा, इंफॉर्मेशन रहती है। तो ये अपन बात करते हैं मार्केट की इंफॉर्मेशन की, अपने बात करते हैं परिवहन की क्या सुविधा है, इसके साथ में ही डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, और इसके साथ में ही ये पूरा डेटा रखते हैं। तो बेटा ये मार्केट का आ जाएगा। रिसर्च और एक्सटेंशन का बताया था, कोई भी जैसे मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो वो डेटा मेरे को रखना है, तो बेटा डीबीएमएस काफी यूजफुल होता है, ठीक है। इसके साथ में सप्लाई चेन और इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, जो भी गोदामों वगैरह में क्या क्या चीजें हैं, कितना मटेरियल पड़ा है, उसके लिए यूज लिया जाता है। सटीक खेती में अपन बात करते हैं जीआईएस, जो अपनी रिमोट सेंसिंग होती है, तो उनका जो डेटा होता है वो डीबीएमएस में अपन क्या करते हैं बेटा, सेव करते हैं। तो ये प्रिसिशन फार्मिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या है बेटा, इसके वर्क है। ये वर्क शायद मैंने पहले भी आपको लिखवा दिया था। आई होप आपका ये क्लियर है। और इसके अलावा कोई भी इसमें डाउट हो तो कमेंट करके बता देना बेझिझक। अब इसके बाद में बात करते हैं इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, तो मैंने बताया था बेटा, इसमें क्या होते हैं, लाखों कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं और वो आपस में क्या होते हैं, अपनी जानकारी के लिए जुड़े रहते हैं, ठीक है। कोई अपने बिजनेस के लिए, और इसके साथ में गवर्नमेंट, एजुकेशन, रिसर्च, इन सभी सेक्टर्स को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये अपन बात करते हैं, अपन ने, मैंने वो सड़क वाला, हाईवे वाला वो एग्जांपल लिखकर मैंने अच्छे से बता दिया था, तो आई होप क्लियर है आपके। www भी बता दिया था, इसके कंपोनेंट भी बता दिया था, यूजर होता है, इसके साथ में ही एक सर्विस होती है जिसमें अपन बात करते हैं जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, सर्वर होता है, राउटर होता है, ठीक है, प्रोटोकॉल होता है। कंपोनेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब की भी बात की थी, वेबसाइट होती है, वेब पेज होता है, वेब ब्राउजर होता है, यूआरएल होता है, सर्च इंजन होता है। इंपॉर्टेंस की भी बात कर ली, तो इसको अपन अब ज्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि अपन ने सारी चीजें चर्चा कर ली है, ठीक है। 2 यूनिट आज कंप्लीट हो गई। अब इसमें देख लो बेटा, इधर बात करते हैं, ये पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी जिसमें पूरी
पूरी चीजें पूरी डिटेल से कंप्यूटर के बारे में बताया गया है। पूरी चीजें जो मैंने बताई है ना, वो सारी चीजें आपको मिलेगी, जनरेशन भी मिलेगी। एक बार देख लेना, अपने सिलेबस में नहीं दे रखा है पर फिर भी एक बार जनरेशन को देख लेना। पहले कंप्यूटर आज जैसा कंप्यूटर आज छोटा सा है, क्या पहले भी ऐसा ही था, ये भी आपको देखना है। और इसके साथ में बेटा, इसके साथ में ही आप सभी से एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको क्या करना है, आपको अपने सभी साथियों के पास में क्या करना है, आपको अपने सभी साथियों के पास में क्या करना है बेटा, आपको अपने सभी साथियों के पास में इसको क्या करना है, शेयर करना है। अरे क्या करोगे, इसको क्या करना है, शेयर करना है। और अगर आप इसी प्रकार से शेयर करोगे तो बेटा इसी प्रकार से क्लासेस आएगी और दिल ही दिल हो जाएगा बेटा। देखो इस प्रकार से अगर आप भी दिल दिल कर दोगे ना, तो आपके भी क्या हो जाएगा, दिल दिल हो जाएगा। अगर बढ़िया तरीके से समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में दिल दिल हो जाना चाहिए। मतलब इतने दिल की भाई साहब, ये दिल आए तो कहाँ से आए। कोई अगर मेरा जैसा कोई जो कोई जानता भी नहीं है, जो कंप्यूटर के बारे में बीएससी एग्रीकल्चर कर भी नहीं रखा है, उसको भी ऐसे लगे कि भाई साहब क्या पता इस क्लास में ऐसा क्या है, तो सभी साथियों को क्या करना है बेटा, सभी साथियों को कमेंट करना है। ठीक है, इतना टाइम मैं आपके लिए कमेंट के लिए लगा रहा हूं, मैं आपके लिए इतने सारे दिल भेज रहा हूं कि आप सभी का इतना प्यार और सपोर्ट है। तो बेटा आपके भी प्यार और सपोर्ट के लिए, आपका प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए इतने सारे दिल, कहीं पर भी खाली जगह नहीं रहनी चाहिए, हर जगह पर दिल ही दिल हो जानी चाहिए बेटा। क्या हो जानी चाहिए, हर जगह पर दिल ही दिल। देखे एक बच्चा मेरे को कितने दिल भेज सकता है, और आपका कैसा हाव भाव की, आपको कैसे क्या समझ में आया, ये जरूर बताना। और कैसा लग रहा है, अब मेरे को तो बहुत शानदार लग रहा है, पर बीच में फिर भी खूब सारी खाली जगह है, तो इस खाली जगह को आप भर दीजिएगा। ठीक है, और इसके साथ में ही डन करते हैं सेशन को। अपने साथियों को शेयर करना, प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।